हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। सो आज हमारे जो गेस्ट है वो है अनुभव गांगुली, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो अनुभव ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ उसने अचीव किया है इन द सेल्सफोर्स इंडस्ट्री। तो हमने सोचा एक बार अनुभव को बुलाते हैं इस पॉडकास्ट में एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हिज जर्नी, लेट्स लर्न फ्रॉम हिम कि उसने कैसे अपना जर्नी किया था, कैसे अपना लर्निंग किया था। सो अनुभव, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। Thank you, sir. Thank you सो very much. yeah. So Shubhadeep and me, we both will be there to learn from you today. ठीक है? Okay. So let's start from the beginning. अनुभव, थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ। तुम्हारे एडुकेशन कैसा हुआ बिफोर यू केम टू दिस इंडस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा बोलो। हाँ, तो मेरा तो चाइल्डहुड पूरा कलकत्ता में ही गुज़ा, ठीक है? तो यहाँ पे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया मैंने, 12th स्टैंडर्ड उसके बाद वैसे कि मैं बहुत पढ़ने-लिखने वाला इंसान ज़्यादा मैं नहीं हूँ। थोड़ा अच्छा। एक्टिव काम करने वाला इंसान हूँ, तो पढ़ाई में थोड़ा-सा कम था, तो इसीलिए डिप्लोमा करना पड़ा। उसके बाद मैंने बीटेक किया। तो देयर इज़ वे। इफ यू वांट टू डू देयर इज वे, तो मैंने वो वे निकाला, डिप्लोमा किया, बीटेक किया टू अचीव माय करियर, तो हाउ टू आई स्टार्ट। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर माय बीटेक मैं तो ढूंढ रहा था, काम ढूंढ रहा था। सो बिफोर वी कम टू आफ्टर दैट, तो 10th के बाद तुमने जो डिप्लोमा किया था वो कौन से स्ट्रीम में था? मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पे। अच्छा, वो था तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। वेरी गुड, हम्म। वेरी गुड। ओके, एंड उसके बाद तुमने जो इंजीनियरिंग किया था वो कौन से स्ट्रीम में था? वो मैंने मतलब मैं जब डिप्लोमा किया था उस टाइम पे मैंने कैंपसिंग में भी बैठा था। बट मुझे क्लियर पिक्चर नज़र में आया कि मतलब व्हाट इज़ द मार्केट सिचुएशन, मार्केट में क्या चाहिए? तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में आईटी का ही जॉब मिल रहा है, कहीं पे सिस्टम इंजीनियर का जॉब दे रहा है, कहीं टेस्टर का जॉब दे रहा है, कोई फ्रेशर डेवलपर का। तो मैं सोचा कि आईटी आईटी के ऊपर ही मेरा बीटेक कंप्लीट करते हैं। तो कि मैं डायरेक्टली वहाँ पे ही जाना है, मेरा रास्ता अगर वो ही चुनना है तो शुरुआत वहीं से ही करो, तो मैंने बीटेक आईटी से ही किया था। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बीटेक आईटी एंड दैट वाज़ अ 3 इयर्स प्रोग्राम, दैट वाज़ अ 3 क्योंकि इयर्स। तुम डिप्लोमा से मैंने आए थे। लैटरल एंट्री था मेरा। ओके, ओके। तो जब तुमने ये कंप्लीट किया था, कौन से ईयर में वो कंप्लीट हुआ था तुम्हारे? वो मेरा कंप्लीट हुआ था 2020 जुलाई। 2020 जुलाई, तो एकदम पीक कोरोना था तब। पीक कोरोना था तब। हाँ, हाँ। करेक्ट। अच्छा, मैंने तो एग्ज़ाम भी। उसके हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब उसके बाद तुमने क्या किया? हाँ, उसके बाद मैंने कैंपसिंग में बैठा था, बट हुँ। कैंपसिंग में 2-3 कंपनी में मास कैंपसिंग में लगते-लगते रह गया लास्ट मोमेंट पे। जो होता है सबको ही पता है, ये लेटरल एंट्री के साथ क्या होता है, तो दैट्स अनदर थिंग, उसमें नहीं जाते हैं। बट उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बैठे नहीं रहा, मैंने हर एक लोगों को रीच किया। मेरा फर्स्ट थिंग कि मुझे कहाँ-कहाँ से आइडिया आ सकता है कि क्या किया जाए। तो वन ऑफ द पर्सन वाज़ यू, जिसको मैंने रीच किया था। बट उसी टाइम पे मैं एक लॉजिस्टिक्स के लिए मैं पीजीडीएम किया, ठीक है? उसके बाद मैंने एक कंपनी में सेल्स के लिए काम करना शुरू किया। एक कंपनी में उसके बाद मैंने मार्केटिंग का भी काम किया, और लास्ट में जब ये पार्ट खत्म हुआ, मुझे कहीं न कहीं पे लग रहा था कि मतलब कहीं तो कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे अच्छा। एक दिशा चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर से आपके पास आया, मैंने समझा, आपने मुझे बोला था कि कैसे आपका मतलब इंडस्ट्री कैसे चलता है, सेल्सफोर्स का काम कैसे होता है, उसके लिए पढ़ाई करो। तो मैंने थोड़ा-सा पढ़ाई किया, उसके बाद यू गिव मी द फर्स्ट किक। ओके, ओके। तो सेल्सफोर्स के बारे में तुमने फर्स्ट टाइम मेरे से ही सुना था। आपसे ही सुना था। अच्छा, उसके पहले फिर सेल्सफोर्स का नाम भी नहीं जानते उसके थे? पहले मुझे मुझे सीआरएम का एक नॉलेज था, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, बट करेक्ट। उसको छोड़ के मतलब उससे ज़्यादा कुछ नॉलेज मेरे पास नहीं था। ओके, ओके, ठीक है। तो एक तो हो गया कि तुमने सेल्सफोर्स का नाम सुना, थोड़ा बहुत आइडिया आया सेल्सफोर्स के बारे में। करेक्ट।
देन तुम्हारे जॉब जॉइन करने का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बोलो कि मतलब डेफिनिटली व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अ हुँ, जॉब, स्पेशली इन अ न्यू इंडस्ट्री, तुमने कुछ ना कुछ तो रिसर्च किया होगा कि ये सेल्सफोर्स, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। उसके बारे में तुम्हें क्या पता चला और क्यों तुमने सोचा कि चलो यहाँ पे ऐसे जॉइन करते हैं? राइट, तो मैंने जब मतलब आपसे जब सुना, आपने जब मुझे पढ़ने के लिए बोला, तो तब मैं पहला रिसर्च मैंने पढ़ाई के ऊपर नहीं किया था। पहला रिसर्च मैंने किया था कि मतलब इंडस्ट्री कैसे चलता है, काम कैसे होता है। पढ़ाई तो मैं लास्ट 20 साल से कर रहा हूँ, बट काम कैसे मुझे करना है, उसके ऊपर मैंने पहले रिसर्च किया। अभी उसको सैटिस्फाई करने के लिए जो-जो पॉइंट चाहिए कि मुझे सेल्सफोर्स एडमिन का नॉलेज चाहिए, वो काम कैसे होता है, वो इंडस्ट्री में क्या सुविधा लाता है क्लाइंट्स के लिए, ताकि उसका बिज़नेस भी आगे बढ़ पाए, हम उसको एक पोटेंशियल ग्रोथ दिखा पाए सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो उसके ऊपर ही मैंने थोड़ा-सा पढ़ाई किया था, उसके बाद ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे जॉइन करने से पहले तुमने कोई ट्रेनिंग किया था सेल्सफोर्स का? अ, लाइक फॉर्मल एक्चुअली ट्रेनिंग कहीं से? एक्चुअली नॉट यूट्यूब वाज़ माय ओनली थिंग, मेन सोर्स ऑफ मेन सोर्स लर्निंग। ऑफ नॉलेज। ओके, ओके, वेरी गुड। द थिंग अनुभव की मतलब जब ये अप्रोच लिया तुमने कि एग्जैक्टली मुझे इस ये यहाँ पे जाना है, तुमने ऐसा सोचा था कि मुझे एग्जैक्टली कौन से सेल्सफोर्स रोल पे जॉब रोल पे काम करना है, या मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे एडमिन में जाना है या फिर डेवलपमेंट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बहुत सारे रोल्स हैं उसमें तुमने डिसाइड किया क्या, कैसे किया कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब रोल पे ही काम करना है? करेक्ट। तो बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि मैं पढ़ा लिखने वाला इंसान नहीं हूँ एकदम ही। तो मेरा चीज़ क्या था कि लो कोड इकोसिस्टम में मुझे घुसना है पहले, ठीक है? सो लो कोड इकोसिस्टम का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सेल्सफोर्स। यहाँ पे अगर मुझे एक लाइन का भी कोडिंग नहीं आता, तब भी मैं एक क्लाइंट को सिस्टम इम्प्लीमेंट करके प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड दैट कैन मेक हिम मतलब 10 टू 15% ग्रोथ तो उनके लिए ऐसे ही आ जाएगा। मैं करेक्ट। लो कोड से अगर कर दूँ, विदाउट कोड से। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट इंटेंशन टू कम इंटो द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, और तो कुछ नहीं था, तो यही मैं ढूँढते-ढूँढते तो मुझे फंक्शन प्रैक्टिकली शुभदीप, जो अनुभव का पॉइंट है कि उसको नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म में जाना था और उसको कोडिंग नहीं करना था, सो ही करेक्ट, डिसाइडेड अ जॉब रोल व्हिच इज नॉट हैविंग अ कोडिंग थिंग। राइट, तो प्रैक्टिकली करेक्ट। उसको डेवलपर नहीं बनना था। सो ऑब्वियस चॉइस वाज आइदर सेल्सफोर्स एडमिन में जाए, बट उससे मच बेटर थिंग इज अ बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन, राइट। राइट? करेक्ट। सो क्योंकि या। मैंने जब आया इस इंडस्ट्री पे, तब सभ्य सर ने मुझे एडमिन रिलेटेड ही काम देते थे। ठीक है, एडमिन रिलेटेड ही नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए ये बनाओ, वो बनाओ, एक वैलिडेशन रूल को क्रिएट करो, इस डेटा लोडर के ऊपर काम करो, वर्कफ़्लोज़ प्रोसेस बिल्डर के ऊपर काम करो, ये सभी काम देते थे। उसके बाद जब मुझे मेरा एक छो मैं जब छोटा था, तब एक चीज़ मुझे आता था कि मैं ना जब भी कहीं पे चाय पीने के लिए भी खड़ा हूँ ना, मैं वो चाय वाला कैसे बिज़नेस करता है उसके ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है? तो हम्म। उस नॉलेज को मैंने थोड़ा-सा बढ़ावा दिया मेरे अंदर, तो उसके बाद मेरा बीए का जर्नी तुमने तुमने शुरू आई हुआ। ऐसा थिंक मतलब कोई दैट। कोई या सॉरी प्लीज सर, कंटिन्यू शुभदीप। हाँ, तो अनुभव हुँ, तुमने कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप जैसा, क्योंकि आप कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, आई थिंक काम में ही लग गए, तो कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आपने किया है, मतलब बेस्ड ऑन ना, सेल्स ना, फोर्स ना, ना, या ना। नो? अभी ना, ना, अभी ना, देखो, ना। आप तो अब ओनली बहुत माय एक्सपीरियंस सोर्स हो ऑफ चुके हो। इम्प्रूव। कह रहे आप तो अभी बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हो। अभी आपको अगर मैं पूछूं कि सपोज करो कोई एक लड़की है या कोई लड़का है जो अभी मांग मतलब सेल्सफोर्स जॉब में एंटर कर रहा है, तो उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए? उसका आना चाहिए, सेल्सफोर्स ट्रेनिंग करके आना चाहिए, इंटर्नशिप करके आना चाहिए? व्हाट यू थिंक कि अभी इस पर्टिकुलर पीरियड में आकर आपको क्या लगता है कि ये जरूरी है करना, या आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो इसको? राइट। तो ये बात कहाँ पे ये मैं शुरू करना चाहता हूँ कि सपोज़ कि मैंने एक चीज़ मेरा क्या इंटेंशन था कि मुझे नो कोड या लो कोड में जाना है, करेक्ट? अभी अभी का सिचुएशन क्या है ना, मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, एंड हम्म। candidates are very much competitive,
मतलब 5 साल से पहले जैसा था उससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है। क्योंकि आज हम भी एक 22 साल के या 23 साल के लड़के के साथ कम्पीट कर रहे हैं, करेक्ट? तो कॉम्पिटिशन अगर इतना ज़्यादा हो गया तो मस्ट थिंग इज़ कि उनको एक नॉलेज रख के आना चाहिए। क्योंकि वो आके जो काम करेगा वो मेरे से ही कम्पीट करेगा। अगर मैं जी, उनसे आगे निकल गया तो वो पीछे ही रह जाएगा। और ये करेक्ट। इस मुझे जो लगता है इस जनरेशन के लिए ना मोटिवेशन इज द मेन थिंग। अगर वो थोड़ा-सा भी पीछे हटता है ना, वो उनको लगता ही है कि मैं पीछे चले जा रहा हूँ। बट हम लोगों का क्या था, मैं 2 कदम पीछे जाऊँगा तो 3 कदम आगे जाने का कोशिश कर सकता था उस टाइम पे। बट इन इस टाइम पे वो लोग थोड़ा-सा मतलब साइलेंट हो गया है, ज़्यादा मतलब बात करना नहीं चाहता। जितना जल्दी कुछ ना कुछ मतलब मिल जाता है उतना ही काफ़ी है। तो उसके पहले तो बैकअप ज़रूरी है ना, तो उन लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है कि देखो सेल्सफोर्स नॉलेज के लिए फ्री में हर कुछ देता है। ट्रेलहेड है जिसमें हम सब कुछ पढ़ सकते हैं हमारे तरफ से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन इज़ कंप्लीटली मैंडेटरी फॉर अ फ्रेशर पर्सन। You take knowledge, you create an account in Trailhead, you मतलब आप वहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करो, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर है, प्लेटफॉर्म डेवलपर है, इनसे ही शुरुआत करो। उसके बाद जब तुम अपना काम शुरू करोगे, एक टाइम पे आके सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम पे। उस टाइम पे जाके तुम सर्टिफिकेशन कर लो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी नॉलेज है। तुम्हें नॉलेज के लिए चेज़ करेक्ट, करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा करेक्ट। यही है कि फ्रेशर्स लोग अगर आ रहा है तो थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेके आए कि उनको कोप अप करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनुभव, जैसे तुमने बोला कि तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं किया था, तुमने डायरेक्टली यहाँ पे जॉइन किया था, ठीक है? सो जॉइन जब तुमने किया था, तुमको तो सेल्सफोर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो करना था। तो फिर एब्सोल्युटली। वो कैसे तुम काम करते थे और फिर तुम्हें कैसे ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से मिला या इनिशियल डेज़ में तुम्हें कैसे गाइडेंस मिला था, वो उसके बारे में थोड़ा-सा बोलो? करेक्ट। तो सब्बिया सर के पास एक ड्राइव है, ठीक है? उस ड्राइव में सब्बिया सर का जितना भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है सबका वीडियो है एंड सब्बिया सर सबको वो प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कैसे उसको यूटिलाइज़ करो। ठीक है, मैं तो मोबाइल पे स्क्रीन हॉरिज़ॉन्टल करके उसको देखता ही रहता था, कि कहाँ से फ़ील्ड बनाते हैं, फ़ील्ड को स्प्रेडशीट से कहाँ पे लाते हैं, ये सब कुछ। बट द थिंग इज़ बट द थिंग इज़ यहाँ पे मुझे जो मिला था, मुझे यहाँ पे जितना भी टीम मेंबर्स है, ईच एंड एवरीवन इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड एंड दे डू मतलब वो लोग कोई मतलब छुपा के नहीं रखता। मतलब मैं जब आया था तब पवन था, अनूप था, तब अमित था, ठीक है? मतलब मैं कहीं पे अटक गया, मैं उनको कॉल किया, बोल रहा है कि मीटिंग है, मैं कुछ देर बाद जॉइन कर रहा हूँ। अचानक से जॉइन किया करके बोला कि क्या हुआ? बोला कि मैंने बोला कि मेरा ये यहाँ पे मैं अटक गया। अच्छा तुम यहाँ पे जाओ, इसको ऐसे करो, चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे तुम्हें सेटअप मिल जाएगा, उसके अंदर इसके अंदर तुम्हें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक करो। तो गाइडेंस इज़ एवरीवेयर। किसी को गाइडेंस के लिए मतलब बैठ के नहीं रहना पड़ेगा। वो अगर कुछ पूछेगा तो उसको मिल जाएगा एवरीथिंग। क्योंकि हर टाइम पे तो स्पून फीडिंग नहीं चलता ना। करेक्ट। मैं अगर 2 पैर नहीं आगे लाऊँगा तो कोई मेरे तरफ क्यों आएगा? करेक्ट? करेक्ट, तो करेक्ट। तो मुझे दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग। तो जो तुम बोल रहे हो कि एक तो कुछ मटेरियल मिला था, दूसरा जो टीम था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, तो टीम ने करेक्ट, बहुत हेल्प किया था। दैट्स वेरी गुड। अभी तुम एक चीज़ बोलो, देखो, ये तो सबको इतना सपोर्ट सबको मिल जाता है, बट तुम्हारे में मैंने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में यू डिड एक्सट्रीमली वेल। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो एनालिटिक्स था, जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स, आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स, तो उसके लिए तुम आउट ऑफ ऑफिस कभी कुछ लर्निंग किए अपने आप या यूट्यूब से, और कब करते थे, कैसे करते थे अगर किए हैं तो? करेक्ट। तो देखिए सर, हर टाइम पे आउट ऑफ ऑफिस रोज़ पॉसिबल नहीं होता। बट
हमें एक टारगेट फिक्स करना पड़ता मुझे एक टारगेट फिक्स करना पड़ता था कि मुझे आउट ऑफ ऑफिस वीकली 20 आवर्स, 15 आवर्स, 25 आवर्स ये मुझे अलॉट करना है मेरे नॉलेज के लिए। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, एक तो आपका मतलब डायरेक्टरी हो गया जिसको देख के मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता था, और आप एक डेमो अकाउंट भी क्रिएट करके देते हो सेल्सफोर्स में खुद के काम के लिए। तो करेक्ट। उसमें भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा बिज़नेस आइडिया निकाल के इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर ही ध्यान देता था। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आपने मीटिंग्स को कैसे देखते हो? मतलब जब आपने जॉइन किया, तब आपका जो आप मीटिंग में गए होंगे, सब में से आपको बहुत सारे मीटिंग्स दे दिए होंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिए होंगे, जस्ट टू गेट इनटू अ मीटिंग एंड डिस्कस। तो आप मीटिंग्स को कैसे हैंडल करते थे, एकदम शुरू-शुरू में? अच्छा, तो मेरा ये अगर बोलना चाहूँ तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मिटमार्क। मैं नाम ले सकता हूँ ना? या हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, यस, हाँ। यस। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मिडमाप, ओके। तो उस प्रोजेक्ट में मैं जब पहले मतलब मेरा ट्रेनिंग सभ्य सर ने अलॉट किया था, उसके बाद जब मेरा खत्म हुआ, सर को इम्प्रूवमेंट नज़र में आया, तो सर ने मुझे असाइन कर दिया था मिडमाप को। तो मैं जब मिडमाप के आया, पहले दिन जब मैं मीटिंग लिया था, तब मुझे याद है मुझे ना बहुत डर लगा था। एक चीज़ पे डर लगा था कि मुझे बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिव होना है। मतलब समवन इज टेलिंग अबाउट एनी कॉम्प्लिकेशन दे आर फेसिंग, एट दैट टाइम आई डोंट नीड टू कंफ्यूज देम, आई नीड टू गिव देम अ फिजिबल सॉल्यूशन विद इन अ मिनट। वो मुझे करेक्ट, प्रैक्टिस करना पड़ता है ईच एंड एवरी पर्सन को। अभी प्रैक्टिस कैसे करना है, दैट इज एक-एक जन का, एक-एक पर्सन का एक-एक टाइप का चीज़ है। बट द थिंग इज़, मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, मैं पहले-पहले तो मीटिंग के बाद सभ्य सर को फ़ोन करके बोलता था कि सर ऐसे हो गया। उसने मुझे पूछा, मैं तुरंत उत्तर नहीं दे पाया, बट कुछ-कुछ पॉज़ था, तो कुछ ये था। और नहीं तो उसके बाद मैंने इसको कैसे मतलब हासिल किया कि मैं ना मतलब मिरर के सामने बैठ के बहुत ब बोलता था। ठीक है, इतना बोलता था कि एक टाइम पे आके मुझे मेरा वो नर्वसनेस निकल गया मेरे अंदर से। तो उसके बाद से तो वो 2-3 महीने ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद से मतलब मैंने ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स देखे हैं, मैं उनका नाम नहीं दे बोलना चाहता, बट वहाँ पे आई हैव सीन कि मैं सिचुएशन को बहुत काम कर सकता हूँ, उसको बहुत शांत कर दे सकता हूँ। तो वो पार्ट पे मुझे बहुत मतलब सुविधा मिला, और ऐसे ही मैं अपना तो पार्ट को आगे तो लेके गया। तुम्हारा प्रोजेक्ट आई रिमेम्बर मिड मार्क में मैं भी तुम्हारे साथ काम लाइक करेक्ट, तुम मेन प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मैं तुम्हारे साथ था वहाँ पे, और हम दोनों डिस्कस करते थे हर एक पॉइंट पे, राइट। छोटे-छोटे पॉइंट पे कि क्या करना है, दैट्स वेरी गुड। उसमें से तुम ऐसा कुछ बोलना चाहोगे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ तुम्हें सीखने के लिए मिला था? वैसे तो एवरी प्रोजेक्ट से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो कुछ एक्सक्लूसिव कुछ जो तुम्हें उधर से सीखने के लिए मिला था हाँ, मिडनाइट प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव में? जो है कि वो है कि हुँ, मेन पार्ट वाज़ डेटा लोडर, हाउ टू ओह! प्ले विथ डेटा। There was lakhs of data, and every data was मतलब वो प्रोडक्ट का एक्सेसरीज, एक्सेसरीज का प्राइस बुक, प्रोडक्ट का प्राइस बुक, हर एक का डायनामिक प्राइस बुक। ये जो मैपिंग था, ये करके मैंने एक प्रोजेक्ट में मेरा डेटा लोडर का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, गलती हुआ था हम लोगों से गलती हुआ था, बट उसको भी कैसे हम मैनेज किए, कैसे हम रियल लाइफ सिनेरियो पे उनके लिए फिजिबल कर दिए वो डेटा को, दैट वाज़ द रियल चैलेंज एट दैट टाइम। और एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने मैंने बहुत रिपोर्ट्स बनाए थे। आई डोंट रिमेंबर द प्रोजेक्ट, बट मे बी दैट कुड बी मॉन्स्टर। ओके, For Monster I have made many मतलब रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड के ऊपर काम हुआ था उसमें। तो उसमें तो रिपोर्ट्स डैशबोर्ड का भी क्लैरिटी मुझे पूरा आ गया था। यहाँ पे मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा अनुभव। देखो, हुँ, I remember कि how difficult that project was, mid-mark, क्योंकि
client was a matured client. They were using another tool for quite some time. करेक्ट और वो भी जो टूल था उसका मतलब एकदम एंड तक वो यूज करते थे, ऐसा नहीं कि वो या वेरी बेसिक लेवल का यूजर राइट था। अभी उस लेवल के क्लाइंट का जो डेटा था, जैसे तुमने बोला कि उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मैंडेटरी एक्सेसरीज है, उसका एडिशनल ऑप्शनल एक्सेसरीज एक्सेसरीज है है, हर एक प्रोडक्ट का हर एक एक्सेसरीज का मल्टीपल प्राइस बुक है, लिस्ट है मल्टीपल करेंसीज है, और वो डेटा को एग्जिस्टिंग सीआरएम से निकाल के वो डेटा को यहाँ पे राइट एंट्री करना, और सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा नहीं, कोटेशन कोटेशन का लाइन आइटम, राइट उसका राइट एक्सेसरीज, उसका राइट प्राइस राइट बुक, दैट वाज अ मैसिव डिफिकल्ट टास्क। नाउ लेट मी टेल यू अनुभव, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, इवन हु आर वर्किंग इन आवर कंपनी राइट नाउ, अगर मैं उनको ये दूंगा तो शुभदीप को भी पता है क्या होगा, वो आके बोलेंगे सर मैं नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो, मैंने कभी डेटा लोडर से इतना काम नहीं किया है, मेरे को बेसिक बेसिक आता है, और वो छोड़ देगा। और वो राइट छोड़ देगा तो क्या होगा, वो किसी ना किसी के पास जाएगा, काम तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं मिला एग्जैक्टली सेम थिंग तुम्हारे साथ भी हो सकता था कि तुम राइट बोलते या तुम गलत करते, तुम एकदम रिलैक्स वे में कैजुअली कि चलो जितना गंदा हो सकता है करके दे देते हैं, मेरा काम खत्म। ना लेकिन तुमने उसको सही तरीके से किया तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि भाई डेटा लेके आ जाओ मेरे पास, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है मैं देख लूंगा, बिकॉज यू डिड दैट जॉब सो सिंसियरली, राइट and that became a lifetime asset for you, एब्सोल्युटली right? एब्सोल्युटली So ये मैं सबको बोलूंगा कि जैसे तुमने सिंसियरली कोई भी एक चैलेंज मिलता है ना, वो चैलेंज को जैसे तुमने इतना सिंसियरली हैंडल किया था वैसे करना चाहिए, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट। मैं तुम्हें और एक चीज बोलना चाहता हूँ अनुभव, कि तुमने अभी रिपोर्ट डैशबोर्ड पे काम किया है, रिपोर्ट डैशबोर्ड में सेल्स फोर्स में तो मैजिक हो सकता है, इतना राइट कुछ हो सकता है, राइट? लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसके पास तुम्हारे जैसा नॉलेज है कि रिपोर्ट डैशबोर्ड को, उसको डैशबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारे पास जाता था और मैं तुम्हें पूछता था कि अनुभव ये डैशबोर्ड बन सकता है क्या, ऐसा ऐसा राइट क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है, तुम बोल देते हाँ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, सो दैट राइट वाज रियली रियली गुड अनुभव, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू Okay, सो so let's move to our next part, next discussion, कि आज के डेट में जब तुम दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, आई एम श्योर यू हैव अदर बिजनेस एनालिस्ट इन द सेम कंपनी, या इंडस्ट्री में भी तुमने और सारे डेवलपर्स या एनालिस्ट को एब्सोल्युटली तुमने देखा है जो तुम्हारे एक्सपीरियंस का होगा, शायद तुमसे ज्यादा भी करेक्ट होगा। करेक्ट टुडे व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ नॉलेज वाइज, कि तुम्हें राइट क्या लगता है कि तुम उनसे थोड़ा सा नीचे हो नॉलेज से, तुम उनसे थोड़ा सा ज्यादा हो, बहुत आगे हो, तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ नॉलेज वाइज? हाँ, मैं एक चीज़ तो मुझे मैं जब मेरे लास्ट कंपनी में जॉइन किया, तो जॉइन करने के टाइम पे मैंने तो थोड़ा-सा नर्वस था कि कैसे होगा? मैं ऑफ़िस जाऊँगा, नया ऑफ़िस है, नया लोग है, ठीक है, कैसे होगा? ठीक है। तो मैं जाने के बाद मुझे एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, ठीक है? तो एज़ अ एनालिस्ट ही प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ था कि एज़ अ हम्म। एनालिस्ट यू कैन वर्क ओनली एज़ अ एनालिस्ट। नॉट लाइक एन एडमिन, उसके लिए भी अलग एम्प्लॉयी है, नॉट एज अ डेवलपर अलग एम्प्लॉयी है। बट मेरा क्या है ना, मैं तो सेल्सफोर्स का टेक्निकल थोड़ा सा मुझे आता है, थोड़ा सा नहीं आता है, मुझे साउंड नॉलेज है उसमें। तो करेक्ट। मैं क्या करता था ना, वो लोग काम कर लेते थे, उसके बाद मैं टेस्ट करता था मेरे एंड से। मैं एज ए टेस्टर भी काम करता हूँ, मतलब जैसा होता है कि मल्टीपल थिंग्स में मुझे इन्वॉल्व No, होना that's a है। part of the analyst, na. As an करेक्ट, हाँ। analyst, I need to ensure कि this is done एब्सोल्युटली, properly. एब्सोल्युटली, Yeah, yeah. एब्सोल्युटली। तो Hmm. मैं जब करता था, सपोज़ कि मुझे लगा कि वो लोग ना क्या हो रहा है, एक ऑटोमेशन का काम आया है, तो वो जो डेवलपर है, दे वो डायरेक्ट कूद गया मतलब ट्रिगर्स लिखने के अंदर, ठीक है? मैंने सोचा कि थोड़ा-सा फ्लो में जाते हैं, जाके थोड़ा-सा एक मतलब छुपा के ही एक फ्लो बना लेते हैं, बना के उस ट्रिगर को ऑफ करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने काम किया,
करके वो काम हो गया। होने के बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखाया। प्रोजेक्ट मैनेजर तो पहले मुझे डाँट दिया कि भाई तू ऐसा कैसे ऐसे क्यों कर रहा है? ये तो तेरा काम नहीं है। मैंने कहा आप देख लो ना एक बार क्या आ जाएगा 2 मिनट देखने में। तो दैट वाज़ अ पॉइंट। तब दूसरा जो एनालिस्ट है वो मुझे बोला कि भाई तू ये कैसे कर पाया? तू कितने दिन से काम कर रहा है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें तो 4 साल ही हुआ है काम कर मतलब मैं भी तो 4 साल में काम कर रहा हूँ। सपोज़ कि और एक मैं इंसिडेंट बोलता हूँ, हमारा जो पाइपलाइन का पाथ है होता है ना, अपॉर्च्युनिटी में, कोटेशन पे व्हाटएवर, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप वहाँ पे चाहो कि कुछ मैंडेटरी फील्ड्स आप वहाँ पे ऐड कर दे सकते हो पाथ के करेक्ट, अंदर। तो करेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट में किया था, उसी प्रोजेक्ट में अपॉर्च्युनिटी के पाथ में क्या था, जब नेगोशिएशन और कोटेशन पे चलेगा 2-2 करके फील्ड्स था और क्लोज्ड वन और क्लोज्ड लॉस में रीज़न मैंडेटरी था और क्लोज्ड वन पे कुछ मैंडेटरी था। वो ये रिक्वायरमेंट आया तो मैंने क्या किया, मैंने वो डेवलपर को दिया ही नहीं। जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म किया, करके मैं वो पाथ में ही ऐड कर दिया। अभी तो वो लोग अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे हो रहा है? ये कहाँ से घुसाया? मैंने हाँ, उनको बोला कि भाई ऐसे-ऐसे करने से हो जाता है। अरे भाई तू तो बहुत अच्छा काम जानता है, ये वो करता। तो ऐसे करके थोड़ा-सा तो ये आ गया था बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर तुम कंपेयर करोगे तो मतलब मोर और लेस एवरेज जो बाकी लोग हुँ। हैं सिमिलर एक्सपीरियंस का उनसे तो डेफिनेटली हाँ, हाँ, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली क्योंकि क्या करेक्ट, है ना मैंने पहले ही बोला मुझे एक प्लेग्राउंड मिल जाता है क्लाउड एक्सपर्ट में। तो जब मुझे प्लेग्राउंड मिल गया ना, तो मैं बिना खेले मैं उसको कैसे जाने दे सकता हूँ, करेक्ट? तो करेक्ट, उसके ऊपर ही मेरा एक्सपीरियंस उसमें बढ़ गया। बट मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, हुँ, मैंने मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट से जो मैंने सीखा है, मतलब जितना करना है उससे तुम 10% दिखाओ एक्स्ट्रा, अपने अंदर रखो, जब तक क्योंकि मैं जब दिखा दिया ना, तब कहीं न कहीं मैं थोड़ा बैकवर्ड में चला गया उस टाइम पे। क्योंकि उसमें क्या है क्योंकि सब लोगों का कॉम्पिटिटर ही है एट द एंड ऑफ द डे। जो भी सामने हँसेगा वो पीछे जाके बोलेगा कि इसको कैसे निकालना है। ठीक है, करेक्ट, सिंपल सा चीज़ है। बट मेरा चीज़ ये है कि जो है अपने अंदर रखो। सब लोग जब ढूँढेगा सॉल्यूशन को तब सॉल्यूशन लेके आ जाओ कि बस ये सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ, ये सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं हुँ, सपोज़ कि बोल रहा हूँ एक लड़का आया था, वो लड़का भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आया था। जब फोरकास्टिंग के ऊपर बात हो रहा था, ठीक है? हम लोग का जो मतलब सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसको बोला कि तुम रिसर्च करो फोरकास्टिंग सेल्सफोर्स में कैसे होता है, ठीक अच्छा, है? और उसने 1 महीना रिसर्च किया उसको लेके, ओह माय गॉड! करके गेट बैक किया कि ऐसे-ऐसे हो जाएगा। मैंने अच्छा, बोला कि मैं उस टाइम पे समझ गया था पूरा खेल, मैंने चुप था, मैं कुछ नहीं बोला था। तो मैंने देखा कि जैसे चल रहा है तो चलने दो, क्योंकि मैं अगर बोल दूँगा तो फ़ायदा तो उसका ही हो जाएगा ना। ऐज़ अ करेक्ट, कॉम्पिटिटर मेरा कुछ नहीं होगा। अगर उनको नहीं आता लास्ट टाइम तक, मैं तब आके बोल देता था कि भाई ऐसे-ऐसे चलेगा। बट क्योंकि करेक्ट, पहले टाइम पे मैं अगर देखा कि मुझे एप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, तो कहीं पे गलती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बैक आ जाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बाकी तो देखो फ़ोरकास्ट के बारे में मतलब तुमने बहुत काम किया है तो करेक्ट, इवन करेक्ट। स्टैंडर्ड फ़ोरकास्ट कैसे काम होता है और जहाँ पे हम स्टैंडर्ड फ़ोरकास्ट यूज़ नहीं कर पाएँगे, वहाँ पे उसको राइट, राइट। कस्टम वे में कैसे हैंडल करेंगे। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, हाँ, तो ये एक्सपोज़र जो हमारे यहाँ पे शायद सबको मिलता है ना कि हर एक चीज़ पे काम होता है, राइट? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। यू नो करेक्ट, करेक्ट। तो अनुभव देखो, तुमने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर तुमने आईटी की में बीटेक किया, उसके बाद तुम सोच रहे थे कि करना क्या है, फिर लॉजिस्टिक का कुछ किया, फिर मार्केटिंग का कुछ किया, सेल्स का भी कुछ किया और फाइनली तुम सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में आ चुके हो। करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर डिसीजन कि ये सेल्सफोर्स में आने का जो भी कारण था, जो भी डिसीजन था दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन या आज आके लगता है कि नहीं शायद मैं दूसरा उस लाइन पे जाता तो और थोड़ा अच्छा हो सकता था तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर डिसीजन इतने साल के बाद आके तो देखिए सर, अभी तो मार्केट में मतलब लॉट्स ऑफ सीआरएम, ईआरपी घूम रहा है मार्केट में।
ठीक है? इसमें बड़ा-बड़ा प्लेयर भी है, बिज़नेस सेंट्रल है, डायनामिक्स है, नीटसुइट है, ज़ोहो भी इंडिया से बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट द थिंग इज़ सेल्सफोर्स में जो हो सकता है, वो और कहीं पे नहीं हो सकता है। ये तो तय है। बट द थिंग इज़ मतलब मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ यहाँ पे काम करके क्योंकि ये अच्छा, मेरा एक तो मेरा ब्रेड एंड बटर है और उसके साथ ये मुझे सैटिस्फैक्शन देता है एट द एंड कि भाई तुमने आज कुछ किया है, ठीक है। बट मैं ये भी बोलूँगा सेल्सफोर्स में जब कोई कैंडिडेट और कोई एम्प्लॉयी अपना मतलब बना लिया कि मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ, मुझे कुछ दो मैं करके दे दूँगा। मुझे कुछ एडमिन का पार्ट दो मैं करके दे दूँगा। बट कुछ ना कुछ अलग ईआरपी और सीआरएम का भी नॉलेज चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई सिर्फ सेल्सफोर्स के ऊपर अपना पूरा बिजनेस सेटअप नहीं चलाएगा। उनका एक ईआरपी करेक्ट, रहेगा जो शायद नेटसुइट हो सकता है, उनका शायद एचआर सिस्टम रहेगा जो जोहो हो सकता है, उसका खुद अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा। तो कुछ-कुछ करके इनका भी नॉलेज रखना ज़रूरी है कि तब इंटीग्रेशन के टाइम पे तुम्हें नहीं ब ऐसा नहीं सिचुएशन पे आ जाओ कि मतलब अच्छा नेटसुइट ईआरपी का ये आया है, अच्छा नेटसुइट का थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। दैट इज़ योर टाइम वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। अगर तुम्हें थोड़ा-सा नॉलेज आएगा तो यू यू कैन डू करेक्ट, करेक्ट। एवरीथिंग सो वेल। सो मेरा पॉइंट था कि तुम्हें लग रहा है कि जो भी डिसीजन तुमने हुँ। लिया था वो सही था। एकदम, एकदम, एकदम एकदम, परफ एकदम। ओके, दैट्स वेरी मतलब गुड। मुझे सेल्सफोर्स में मार्केट वैल्यू देगा, सेल्सफोर्स में मार्केट वैल्यू देगा। मैंने ये अपने आँखों से देखा है। मेरा करेक्ट, मेरा ही रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है। दैट करेक्ट, इज़ द करेक्ट। थिंग। हुँ, कोई कोई अगर कोई ऐसा जो कैंडिडेट है, सपोज वो काम कर रहा है, वो सेल्सफोर्स बीए पे ही काम कर रहा है तुम्हारे जैसा ही, क्या ऐसा रीजंस हो सकता है कि वो फेल कर जाए? मतलब ऐसा कुछ रीजंस अगर वो फेल करता है, उसका रीजंस हुँ, क्या हुँ। हो सकता है जिसके लिए वो शुभदीप फेल कर फेल जा सकता है? एज़ इन शुभदीप फेल एज़ इन प्रोजेक्ट में वो फेल कर गया या इन द करियर वो फेल कर गया, यू नो फेल या इन व्हाट सेंस यू आर टॉकिंग इन अबाउट? इन इन द सेकंड सेंस एक्चुअली आपने जो बोला कि वो जो एज ए करियर सेल्सफोर्स में बिजनेस उसने एनालिस्ट हो सकता है, या करेक्ट अच्छा, करियर में उसने वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है कर बीइंग अ पा रहा। सेल्सफुल बिज़नेस एनालिस्ट, तो उसका क्या करेक्ट, रीज़न हो सकता है? ओके। हुँ, राइट, करेक्ट। तो इसका मैं आंसर ऐसे दूँगा कि यहाँ पे 2 टर्म है, एक है सेल्सफोर्स और एक है बिज़नेस एनालिस्ट। Salesforce means you have to get your knowledge from the Salesforce trailhead or your work experience or various kinds of sources are there. तो उससे तुम्हें Salesforce का नॉलेज मिल जाएगा, सबके पास Salesforce का नॉलेज होता है। बट बिजनेस एनालिसिस का जो मेन नॉलेज होता है ना, तुम्हें थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कि एक बिजनेस कैसे चलता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका फ्लो क्या है। अगर इस चीज के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और कोई मतलब रट्टा मार के उसका इंटरेस्ट के लिए इंटरव्यूज के लिए पढ़ रहा है, रट्टा मार रहा है उसके ऊपर कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कितने टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेल्स कैसे, ये नहीं होता है। तुम्हें इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कैसे बिज़नेस चलता है, एक बिज़नेस को खड़ा करने के लिए एक आदमी ने क्या-क्या किया है, उसके अंदर कितना ट्रीज़ बना है, उस ट्रीज़ का क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये चीज़ को जब कोई सीख लेगा तब उसको बिज़नेस एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि एक बिज़नेस सो एनालिसिस का सिर्फ तो ये नहीं है ना कि वो सिर्फ रिक्वायरमेंट ले, उसका यूज़र स्टोरी लॉक किया, उसके लिए टास्क ये कर दिया, नो। द थिंग इज नहीं वो इसमें क्लाइंट को सॉल्यूशन देगा कि आप करेक्ट, ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे करो तो आपका बेटर रहेगा। करेक्ट। इसमें इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा अनुभव कि आई एम कंप्लीटली एग्री व्हाटएवर यू सेड। बिजनेस एनालिस्ट का जो रिक्वायरमेंट्स लेने का काम है ना, वो रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए भी उसको नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट, फॉर एन वो तो एग्जांपल मैं एब्सोल्युटली। खुद बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें 10 आइटम चाहिए और 1 क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड के लिए इतना-इतना तो उसमें क्या आ जाता है, बिल ऑफ मटेरियल आ जाता है। बिल ऑफ राइट, मटेरियल में बिल ऑफ क्वांटिटी आ जाता है कि हर एक करेक्ट, मटेरियल की अगर तुम्हें ये सब नहीं पता, राइट, राइट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हें डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है, तुम्हें हम्म। अगर ये नहीं पता, क्लाइंट तुम्हें क्या बोलेगा और क्लाइंट राइट, बोलेगा राइट, तो तुम कितना समझोगे और कितना ही राइट, तुम लिख लोगे एज़ अ क्लाइंट। तो टू हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन जैसे तुमने बोला अनुभव कि तुम्हें इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, सेल्सफोर्स का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए।
वो नहीं होगा तो तुम फेल कर हाँ, सकते हो, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली। या आई कंप्लीटली एग्री। सो अनुभव देखो, क्या होता है कि मान लो कि मेरा बहुत सारा दोस्त था जो ओराकल का क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ उसका, जो बहुत फेमस ओराकल का सीआरएम था, ठीक है, उस सीआरएम में काम कर रहा था, ठीक है, और फिर वो सीआरएम का मार्केट एकदम ही डाउन चला गया हुँ, और उन लोगों के पास कोई मतलब प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ सपोर्ट में वो काम करते थे और उनको फ्यूचर नहीं दिखता था। दो दे वर वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट, दे वर वर्किंग ऑन लार्ज कंपनी, बट उनका फ्यूचर थोड़ा सा डाउटफुल था, ठीक है। आज के डेट में मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म में काम करते हो, अच्छे प्रोजेक्ट में काम करते हो, बट तुम्हें फ्यूचर के बारे में तुम्हें क्या सोच है कि पता नहीं, थोड़ा डाउटफुल है इसका फ्यूचर लेके, या लगता है कि नहीं भाई मैं तो सेफ हूँ, अच्छा हूँ और ग्रो कर सकता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? देखिए सर, मैं मुझे सेल्सफोर्स का जब नॉलेज मतलब आपसे जब मुझे सुनने को आया कि ये सेल्सफोर्स सीआरएम है, इसमें ऐसे काम होता है, ये बिज़नेसेस को ऐसे ग्रो करता है, तब मैं जब रिसर्च किया था, मैंने एक चीज़ को नोटिस किया था उस उल मतलब सेल्सफोर्स का ईयरली एक्टिविटीज़। सेल्सफोर्स जो मतलब हर एक क्वार्टर में जो रिलीज़ लेके आता है, दोज़ आर एक्सेप्शनल। वो करेक्ट, कोई ऐसे अच्छे से इंक्लूड नहीं करता अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, बट सेल्सफोर्स उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी फ्री करके देता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सेल्सफोर्स का मार्केट सर नेक्स्ट 25 टू 30 इयर्स तो चलना ही है। ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स एआई पे भी बहुत आगे जा चुका है, जहाँ पे एजेंट फोर्स एआई का बहुत अच्छा काम कर रहा है सेल्सफोर्स उसके ऊपर। और अगर सेल्सफोर्स के अंदर इतना सारा क्लाउड वो लोग ऑफर कर रहे हैं ना और बहुत मैच्योर क्लाउड है, नॉट लाइक कि 4 ऑब्जेक्ट दे दिए, 4 फील्ड दे दिए, काम खत्म है, नॉट लाइक दैट कि पूरा फ्लो उन लोगों को बना के और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सेल्सफोर्स का मार्केट प्लेस। उसमें अब जाओ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। अभी मार्केट का करेक्ट, सबसे बड़ा चीज़ है कि सीपीक्यू, रेवेन्यू क्लाउड। उसके ऊपर सेल्सफोर्स ने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है कि वो लोग बहुत अच्छे से एक बिज़नेस को मतलब आपका कोई बिज़नेस में कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो आप सेल्सफोर्स सीआरएम यूज़ करो। यू कैन सी योर ग्रोथ इन 1 और 2 और 3 मंथ्स ओनली। तो इसके लिए सेल्सफोर्स आगे जाएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट मेरा करियर सेल्सफोर्स में ही है। वेरी गुड। तो यू फील सेफ कि जो येस, प्लेटफॉर्म तुमने एब्सोल्युटली। चूज किया है, शायद 20-25 साल तक इसमें ही हाँ, कंटिन्यू हाँ। करेंगे और सीखेंगे, बट लाइन तो हमारा चूज हो चुका है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई बिलीव फॉर एवरीबडी, क्योंकि मान लो कि किसी ने 10 साल कोई एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है अपना, बहुत सीखा है और उसको जाके दिख रहा है कि भाई ये तो रोड क्लोज है, इसके आगे मेरा कुछ है नहीं, मैं इस तो ये नाउ कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इट्स हुँ, वेरी हुँ, हुँ। डिफिकल्ट। तो वेरी मेरा डिफ सजेशन वही होता है सबको कि भाई करियर चूज करना है, ऐसा चूज करो कि यू हुँ, डोंट बिकम अ रोलिंग स्टोन कि इधर से उधर एक ही राइट। रोड पे चलो। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू अनुभव कि सेल्स फोर्स का फ्यूचर करियर बहुत पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। एंड स्काई इज़ द लिमिट इन सेल्सफोर्स मतलब स्काई इज द खत्म लिमिट। नहीं होगा। आप एक पैर आगे रखोगे, देखोगे कि सामने 10 पैर खड़ा है। तो स ऐसे ही है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तो अनुभव, तुमने हमारे कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को देखा था जो ज्वाइन किया था, फिर वो आगे जाके दूसरे कंपनी ज्वाइन किए, राइट। तुम्हारे अभी इंडस्ट्री में भी तुम देख रहे हो, तो क्या देखते हो, लाइक दे आर ऑल्सो इक्वली सेटिस्फाइड, दे आर डूइंग गुड, और उनके मन में थोड़ा अलग डिफरेंस है जैसे तुम सोचते हो? व्हाट डू यू नहीं, थिंक नहीं, नहीं, अबाउट? नहीं। मेरे साथ अभी भी जिन लोगों का थोड़ा-थोड़ा बात होता है, दे आर दे आर लाइक भाई सेटल हो गए हैं अभी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सेटल हो गए हैं, जो हमें मिला उसको लेके हम पूरा ज़िंदगी बिता देंगे। करेक्ट, मतलब करेक्ट, ऐसा ही एक अप्रोच रहता है सब लोगों के अंदर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नॉर्मली नॉर्मली तुम्हारा वर्क प्रेशर कैसा रहता था? मतलब कंपनी में जब तुम काम करते थे,
लाइक अब तुम्हारा वर्क प्रेशर कैसा रहता था? अच्छा, देखो। सो हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि जब तुम यहाँ पे काम करते थे, तुम्हारा नॉर्मल काम क्या होता था और उसमें तुम्हारे ऊपर प्रेशर कैसा होता था, उसको तुम कैसे हैंडल करते थे या तुम कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहोगे? ओके, तो थिंग इज, देखो सर, जॉब है, 9 आवर्स का जॉब है, ठीक है? उसमें भी हमें 1 घंटे का लंच ब्रेक है, ठीक करेक्ट, है? उसमें भी हमें सुबह एक टी ब्रेक मिलता है, शाम को एक टी ब्रेक मिलता है, ठीक है? करेक्ट, लगभग काम करने का टाइम हमारा आया 7.5 घंटा। उसके अंदर ही मीटिंग्स में हमारा दिन में चला जाता है 2 घंटा, तो काम करने का करेक्ट, टाइम आया 5.5 घंटा। तो if I do not engage my effort into my to satisfy my clients or my projects, तो उसमें तो और कुछ नहीं है ना, मतलब 5.5 घंटे भी अगर मैं ऑफिस में काम नहीं किया तो मैं क्या करेक्ट, किया सारे दिन में। तो वर्क करेक्ट। प्रेशर, तो उसमें वर्क प्रेशर, मतलब मैंने कभी वर्क प्रेशर कभी फील नहीं किया, एक्चुअली फील नहीं किया, क्योंकि मेरा वो काम ही है वो है। तो उसमें मैं प्रेशर फील करके खुद को क्यों गिल्ट नहीं, फील करूँ अपना। एग्जैक्टली 2 दिन पहले ना मैं किसी से बात कर रहा था तो उसको भी वही पूछ रहे थे कि वर्क प्रेशर, तो मतलब वर्क प्रेशर जैसा चीज तो कुछ है नहीं, वो एक हाँ, मेंटल कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड करेक्ट, है कि एब्सोल्युटली, अरे मेरे एब्सोल्युटली। ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन कहाँ है प्रेशर दिखाओ। तो आपको वो तो पता है सर, मैं अभी कितना प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ? मतलब लास्ट कंपनी में मैं लास्ट में कितना प्रोजेक्ट संभाल रहा था? मेरे हाथ में 2, वहाँ पे 3 गया, 5, वहाँ पे 3, 8 प्रोजेक्ट्स था। साइमल्टेनियसली मैं काम करता था 8 आज प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट में 8 करेक्ट। प्रोजेक्ट्स में कोई एक्टिव था, कोई इनएक्टिव था। बट मेरा डिफिकल्टी वहाँ पे क्या था कि हम मेरा तो एक प्लान रहता है कि मुझे इतना-इतना आवर्स एंगेज करना है एक प्रोजेक्ट में। तो सपोज़ मेरा एंगेज हो गया 4 प्रोजेक्ट, अचानक से कोई इनएक्टिव प्रोजेक्ट आ गया, तब मुझे करेक्ट, रहना पड़ेगा, मुझे काम देना ही पड़ेगा। तो करना तो है ही, करेक्ट, इसके लिए ही करेक्ट, तो करेक्ट। मेरा रोज़ी-रोटी चलता अभी है, तो अभी इसमें इसको हम बोल प्रेशर क्या सकते है? कि इसको हम बोल सकते अरे भाई मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं तो मर रहा हूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है भाई बहुत काम है, मैं हाँ, कर रहा हूँ, सो ये मेंटल करेक्ट। स्टेट है, ठीक है, बट एनीवे ऐसे तुम्हारा भी नॉर्मल, हम्म, हाँ, तुम्हारा या नॉर्मल ऐसे डे टू डे तुम्हारा क्या काम रहता था ऑफिस में? हाँ, बेसिकली मेरा डे टू डे जो काम रहता था मेनली, तो हम्म, मेरा, देखिए, मैं हम लोग तो पूरा एजाइल में ही चलते हैं, ठीक है? पूरा एजाइल करेक्ट, स्ट्रक्चर में ही चलते हैं। तो हर दिन सुबह मेरा जो 2 एक्टिव प्रोजेक्ट्स था, जिसके जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में मैं काम कर रहा था, 2 प्रोजेक्ट, उसको सुबह 15-15 मिनट, 20 मिनट करके मीटिंग हो जाता था। ठीक है? कि हर लोगों का क्या-क्या काम है, आज लोग क्या-क्या प्रोसेस करेंगे, वो सब उन लोगों का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डे मेरा अल्टरनेटिव डे पे मेरा हर एक डिस्कवरी प्रोजेक्ट का काम चलता था, जिसमें मुझे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट जानना है, उसका प्रोसेस कैसे चल रहा है, कहाँ पे वो करेंटली गैप कर रहा है प्रोसेस में, जिसमें उसको दिक्कत आ रहा है, उसका एनालिसिस करता था। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का भी एक पार्ट होता है, उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मुझे टाइम देना पड़ता था, और लास्ट में जाके जो-जो काम पूरा दिन हुआ, उसका एक फीडबैक लेना, उसमें टेस्टिंग करना, उसके बाद लेके चलो क्लोजिंग करते हैं। इवन इवन आई रिमेम्बर अनुभव, तुम प्री सेल्स में भी बहुत काम करते थे हुँ, कि हुँ, कोई हुँ। कस्टमर आ गया, उसको एक कस्टमाइज डेमो देना है, तो उसका राइट, राइट। पूरा फ्लो डिजाइन करना, उसका ऑटोमेशन चेक करना, और कभी कभी तो तुम खुद क्लाइंट को डेमो भी देते थे कि सर देखो सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे आपका फ्लो राइट, राइट, बैठेगा, राइट। राइट, सो हम्म, राइट, राइट। या कभी कभार मैंने जो देखा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन करते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पे वो लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा, कि वो मतलब पहले दिन पे ही को ऐसा एक काम मिला जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा हायर है और वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो तुमको तुमको क्या लगता है इस बारे में? तुमको भी ऐसा हुआ था, या हाउ यू ओवरकम ऑन दिस सिचुएशंस? देखो, काम के लिए डिमोटिवेट होना हो सकता है, ठीक है? कोई-कोई हो सकता है। बट डिमोटिवेट हम कब हो जाए, जब हमको, मतलब कहीं पे एक मैंने सुना था कि, मतलब, तुम क्या हो? तुम्हारा इतना दुःख और मतलब प्रॉब्लम, डिप्रेशन क्यों है?
तुम्हें तो रोज का खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा है, देखने काम करने के लिए लैपटॉप है, और जिसके लिए पढ़ने के लिए जामा और खाने के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उसके हालात सोचो। तो अगर मुझे सब कुछ रिसोर्स मुझे मिल रहा है एट अ टाइम, तो मुझे तो उससे सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि डिप्रेशन आता है, लोगों को प्रॉब्लम फेस लोग करते हैं, बट प्रॉब्लम के लिए मत सोचो, सॉल्यूशन के लिए सोचो, प्रॉब्लम अपने आप चले जाएगा। दैट इज माय करेक्ट, सजेशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अभी एक चीज बोलो अनुभव, कि कभी-कभी लोग, मतलब हमने देखा है कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ये सब। तो आफ्टर ऑफिस आवर्स ऐसा कितना बार तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम्हें बोला गया है कि तुम पूरा दिन बैठो, पूरा रात बैठो, ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के तुम बहुत काम कर रहे हो? तो ऐसा क्या बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, या वो रोज का ही मामला था कि भाई ऑफिस तो खत्म हो गया अपने टाइम पे, मैं रोज काम कर रहा हूँ आउट ऑफ ऑफिस आवर्स, या नॉर्मली ऑफिस आवर्स मेंटेन होता था? उसके बारे में क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, द थिंग इज कि देखो सर, मैंने एक चीज बोला ना कि कंपटीशन है। आज एक 22 साल का लड़का भी डेवलपर में आ रहा है, एज अ डेवलपर ज्वाइन कर रहा है, वो तो 35 साल के लड़के के साथ भी compete कर रहा है। तो बात ये है कि मैं जब ज्वाइन किया था, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं न कहीं छूट रहा हूँ, कहीं न कहीं स्लो हूँ। तो मुझे तो फास्ट करना है ना। मुझे भी एक टारगेट लेना पड़ता था कि अगर वो 1 लाख डेटा 1 दिन में भर रहा है, तो मुझे 4 दिन क्यों लग रहा है? ठीक है, मैं 4 दिन-रात भर के ही करता हूँ, तो वो करते-करते ही तो मेरा पेस फास्ट होता जाएगा ना। सो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा अनुभव, देखो, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स यू लर्न, दैट्स हुँ, हुँ, डिफरेंट थिंग, क्योंकि ऑफिस में तो हम तुम्हें बोलेंगे नहीं, अच्छा काम राइट। बंद करो, बैठ के सीखो, तुम्हें तो ऑफिस आवर्स, वो करेक्ट। लर्निंग तुम्हारा अपना है। लेकिन ऑफिस से, ऑफिस के काम बोला गया कि तुम 6:30 बजे के बाद भी बैठ के काम करो, आठ नहीं, बजे नहीं, के नहीं, बाद। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ऑफिस नहीं, के नहीं, काम नहीं। के बारे में बोलो। कंपनी कभी भी कोई एम्प्लॉयी को कभी भी एनकरेज नहीं करता कि तुम सारा दिन 24 आवर्स बैठ के काम करो। ठीक है? करेक्ट, दैट इज़ अ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे काम डिलीवर करे। ठीक है? अगर मुझे लग रहा है कि भाई ना, आज मेरे मैं मुझे जितना अचीव करना था आज, मैंने उतना नहीं कर पाया आज पूरे दिन पे, तो मैं 1-2 घंटा बैठ लेता हूँ। बट करेक्ट, अर्जेंसी का हिसाब बोलो और कोई इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट का काम बोलो, मुझे शायद आपके वहाँ क्लाउड एक्सपर्ट में 4 साल में शायद, मतलब ऐसे अर्जेंसी मुझे कंपनी ने बोला तो 4 दिन की 5 दिन ही है। ठीक है? करेक्ट, वो, और एक जो वो था, वो डेटा लोडर वाला, हाँ, जो हमारा मेनली मिड मार्च हाँ, में आया था, करेक्ट। है बट ना? बट उस सर, द थिंग इज़ वो अपने आर्ट्स से ही हम लोग करते हैं। जैसे कि मेरा लास्ट कंपनी में, करेक्ट, मैं ऐसा भी दिन गया कि मतलब रात में जो सिक्योरिटी गार्ड आके पहरा देगा, वो आके बैठा है मेरे घर का केबिन का लाइट निभाएगा कि मैं जब वहाँ से उठ के जाऊँगा। सा 10 साढ़े 10 बज गए, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा एक चीज़ है कि मुझे सैटिस्फाई होना है। किसी को मैं तभी सैटिस्फाई करूँगा ना जब मैं सैटिस्फाई रहूँगा। तो करेक्ट, मुझे काम अपना कुछ कंप्लीट करके रखना है। और एक भी चीज़ होता है कि सपोज़ कि मुझे आपने एक काम दिया है, ठीक है? मैं ये इंसिडेंट बोलूँ, ये मेरा एक मतलब मुझे ये सैटिस्फाई करता है बहुत। सपोज़ कि आपने मुझे एक काम दिया और मेरा सपोज़ कोई टफ टाइम चल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ ना, सपोज़ आपका आपने जो काम दिया वो मुझे 7 दिन का काम दिया है। ठीक है? कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये है, वो है, कोई भी है। 2-3 काम है। मैं कोशिश करता हूँ ना, मतलब 2 दिन या 3 दिन में उसको खत्म किया जाए। तो 4 दिन मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगा, थोड़ा-सा दूसरा छोटा-छोटा काम को लेके सोच सकता हूँ। तो करेक्ट, ऐसे करके मैं 2-4-3 दिन में मैं अपने हिसाब से कोप अप कर लेता हूँ। ठीक है? वेरी नाइस, तो दैट इज़ द थिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी-कभार ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे पे ही काम आ गया। आपके सीनियर्स कैसे हेल्प करते थे? मतलब आपको हेल्प मिला था सीनियर से या टीममेट से? आफ्टर ऑल इट्स अ टीम वर्क। हाँ, अच्छा, तो उस टाइम पे ना मुझे तो एक चीज़ सब्बिया सर ने तो बहुत हेल्प किया था। मैं कहीं पे भी अटक जाता था कि सब्बिया सर को कॉल करो, सर ये यहाँ पे अटक गया। ठीक है, सब्बिया सर इज़ 1 कॉल अवे।
ओके। और बाकी का भी जो भी सीनियर्स था, मेरा कॉलीग्स थे, ईच एंड एवरीवन भी, क्योंकि ईच एंड एवरीवन इज अवेलेबल ऑन देयर डेस्क। मैं कॉल करूं या उन लोगों का मीटिंग लिंक है, मैं मीटिंग में जाऊं, उन लोगों को थोड़ा सा नॉक करूं, दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प ओवर देयर। करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे मैं अनुभव एक चीज तुम्हें बोलूंगा, मैं वन कॉल अवे हूँ फॉर दोज पीपल जिसका बेसिक्स क्लियर है। अभी हाँ, अगर मेरे को अच्छा। तुम्हें हर चीज समझाना पड़े ना, मैं तुम्हारा कॉल ही रिसीव नहीं करूंगा। वो वो इसीलिए तो हाँ, वो तो होता ही इसीलिए है सर। तुम्हारा और या शुभदीप हो गया या जिसका भी, उसके साथ क्या होता है ना, एक हाई लेवल पे डिस्कशन हो जाता है, फोन आया, फोन पे बात कर लिया, अच्छा उसका उसका ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और तुम लोग हम्म, पूरे समझ लिए, और पूरा काम हो गया, 2 मिनट के कॉल में ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राइट। तो उसके लिए अपने आप को भी रेडी करना होता है ना, बाकी तो वो तो है टीम ही, तो हाँ 100%। वो तो अच्छा, होता अभी तुम एक चीज बोलो अनुभव कि यहाँ पे एक जो हमारा है वही वर्क ऑनलाइन, ठीक है, ही, राइट। और ये ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा दिक्कत बहुत लोगों को होता है या होता था, वो है हमारा स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, कि पूरा दिन स्क्रीन शेयर करके काम करना, इट्स नॉट एट ऑल अ इजी थिंग, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट। इनिशियली जब तुमने स्टार्ट किया तब तुम्हारा क्या था कि 8-9 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना है, और राइट, फिर राइट। वो कैसे, वो तुम्हारे ऊपर कैसे इफेक्ट किया था, और उसके बारे में तुम्हें क्या लगा था? देखो सर, एक चीज़ तो आपने सही बोला कि दिस इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? ये डिफिकल्ट टास्क कभी-कभी हो जाता है, क्योंकि देखो हर दिन पूरा पोटेंशियल हम लोगों का नहीं रहता, ठीक है? करेक्ट, कहीं न कहीं हम लोग, और भी एक चीज़ है, हम लोग घर पे हैं, कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, कहीं न कहीं दिमाग में कुछ घुसा है, ठीक है? हर करेक्ट, दिन का पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। बट इसका एक अच्छा चीज़ क्या है ना, हमें फ़ोकस दिलाता है कि बॉस, काम के टाइम पे इसके ऊपर ही सोचो। बाकी चीज़ को दिमाग से निकाल दो। इससे करेक्ट, क्या होगा, तुम्हारा काम भी ठीक होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी ठीक-ठाक जाएगा, और तुम्हें जो करेक्ट, एक्स्ट्रा जो चीज़ जो चारों तरफ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, उससे तुम्हें एक रिलैक्सेशन नज़र में आएगा। तो करेक्ट, अगर ये मैं सोच सकता हूँ, तो फिर ये ईज़ी हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस को, मतलब ये बाय हुँ, डिफॉल्ट ये ऑफ कर देता है, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। तुम्हें फोकस होना ही है, somebody is राइट, देयर ऑन योर स्क्रीन, राइट? तो एब्सोल्युटली। ओके, वेरी गुड। तो अनुभव, अभी बोलो कि तुमने शायद देखा होगा, कभी-कभी कुछ लोग हमारी कंपनी जॉइन करते हैं, करके कुछ दिनों में निकल भी जाते हैं। कुछ लोग हैं तुम्हारे जैसा, शुभदीप जैसा, जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू करते, प्रॉपरली वो छोड़ के जाते हैं। तो किस टाइप के लोगों को थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए हमारे कंपनी जॉइन करने से पहले, कि हुँ, दिस हुँ, इज़ हुँ। नॉट देयर प्लेस, वो एब्सोल्युटली। उनको आने से पहले थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए। तो कौन-सा ऐसे लोग हैं, किसको जॉइन नहीं करना चाहिए और किसको जॉइन एट करना लीस्ट चाहिए? एटलीस्ट देखिए सर, मैं जब आया था, तब बहुत सीनियर लोग थे, जैसे कि अमित थे, पवन था, अनूप थे, और भी बहुत लोग था। तो अरुण था। उन लोगों को मैंने देख के एक चीज़ सीखा था ना, कि हाँ, मतलब मुझे अगर जॉइन करके रहना है, मुझे 2-3 चीज़ बहुत अच्छे से मिलेगा। एक तो है नॉलेज, मुझे ईच एंड एवरी चीज़ का नॉलेज मेरे सामने नज़र आएगा, और मुझे उतना डिफिकल्टीज नजर में आएगा, जिस डिफिकल्टीज को मैं फेस करके मेरा बाकी का जो कंपनीज का वर्क लाइफ है, वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। आपको आपको समझिए, मैं बोलता हूँ आपको, मतलब विश्वास नहीं होगा, मैं जब लास्ट कंपनी में मैं जब पहले गया था, ठीक है, मैं ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ना एक टाइम पे ना नींद आ जाता था। ठीक है, अच्छा। ठीक है। मतलब हमारे कभी भी 5-6 लोग बैठते हैं, मेरा मैनेजर भी बैठता था। बट एक दिन ना मैं ऐसे सो गया और मतलब कराटे लगाने लगा। तब मुझे एचएल ने बोला कि भाई उठो। मतलब वो क्या है कि मेरे लिए ये ईज़ी हो गया कि हाँ, मुझे हाँ, इतना मैंने काम करके आया कि उतना काम मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे करेक्ट, बोरिंग भी फ़ील हो रहा है। तो करेक्ट, द थिंग इज़ कि मतलब जो लोग आ रहे हैं वो लोग इसको ही तैयारी करके आए कि मुझे इस इंडस्ट्री में टिकना है, ना कि इस कंपनी में टिकना है।
मैं हाँ, इस कंपनी में अगर टिक गया, इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंपनी नहीं है मैं जहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। करेक्ट, वही चीज़ है। करेक्ट, करेक्ट। तो प्रैक्टिकली जिसको सीखना है, जिसको इस इंडस्ट्री में रहना है, उसके लिए तो परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। किसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है? कैसे लोगों के लिए? देखो सर, कुछ लोग ऐसे हैं मैंने जिन लोगों को देखा है कि वो लोग मतलब उन लोगों को क्या लगता है ना कि आईटी का नौकरी है, अच्छा वो तो होते रहेगा, प्रोजेक्ट्स चलते रहेगा, काम होते ही रहेगा। इसमें दिक्कत है, क्योंकि काम होते रहेगा, चलते रहेगा, मतलब इधर रेलगाड़ी नहीं है ना कि चलता ही गया, मतलब कभी नहीं रुका। करेक्ट, मतलब एक रेलगाड़ी से निकल के दूसरे रेलगाड़ी पे ही जाना है, हर एक प्रोजेक्ट्स को हमें करेक्ट, ऐसे ही देखना है। कि करेक्ट, मैं जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं क्लाउड एक्सपर्ट में अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम किया है। मैंने देखा है कि लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का है, मैंने ही देखा है, वो लोग 6 प्रोजेक्ट में काम किया है, 8 प्रोजेक्ट में काम किया है। उन करेक्ट, डिफरेंस ऑफ नॉलेज तो यहाँ पे ही आ जाता है ना, मैंने कितना कॉम्प्लेक्सिटी देखा है ऑलरेडी और कितना कॉम्प्लेक्सिटी इन लोगों को देखना बाकी है। करेक्ट, करेक्ट, दैट करेक्ट, इज़ द वेरी थिंग। ट्रू। तो प्रैक्टिकली जिसको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल, जिसको हाँ, मुश्किल होगा। रिलैक्स लाइफ चाहिए, एमएनसी वाला कल्चर, उसको मुश्किल हो सकता है। मतलब अभी अभी तो सर आप ये भी देखो कि एमएनसीज़ में भी मतलब वो कल्चर नहीं रहा कि तुम आओ ऑफिस में, थंब इम्प्रेशन लगाओ, पूरा दिन ऑफिस में चिल करो। मतलब टीसीएस भी उसका हटा दिया है वो वाला सिचुएशन, कंप्लीटली करेक्ट, हटा दिया है। लोग पहले सोचता कि टीसीएस में लग गया तो चलो, हो गया पूरे दिस जीवन। गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट है सर्विस ऐसे। हो गया। आपको हाँ, आपको न ब 1 3-4 महीने, 6 महीने आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आप एब्सकॉन्ड हो गए। काम खत्म ओह! आपका। आपका काम ओके। खत्म। आपको हुँ, दिखाना हुँ, ही है, हुँ। नहीं तो एक्सपीरियंस पे दाग लग जाएगा ना मेरा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मुझे ठीक, मुझे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन सॉरी सर मुझे एक कंटिन्यू, इम्पोर्टेंट कंटिन्यू, क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू। पूछना है कि हुँ, देखिए अल्टीमेटली हम लोग अभी ऑनलाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं टोटली राइट। तो अल्टीमेटली जो लोग यहाँ पे आके कुछ साल रह जाते हैं उसका भी कुछ ओपिनियंस होते हैं, जो लोग आके ही निकल जाते हैं उसका भी ओपिनियंस होते हैं। और वो लोग निकलने के बाद दे लाइक वो बहुत सारे फीडबैक्स भी देते हैं कंपनी के बारे में राइट। और करेक्ट, अल्टीमेटली करेक्ट, ये सारे फीडबैक्स ऑनलाइन पे हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो बहुत जो न्यू कमर्स है उसके लिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट। मतलब करेक्ट, 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 ओपिनियन राइट, मैटर्स राइट। ना कि कोई अगर फीडबैक गलत दे रहा है तो उसको लग रहा है कि द कंपनी के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल दे हो रहे करेक्ट, हैं। तो आपको करेक्ट। क्या लगता है कि एग्जैक्टली इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग अ, जो करेक्ट। या शुभदेव, ये एब्सोल्युटली। बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बट इसके पहले ना मैं उसके या श्योर, अनुभव श्योर। का लास्ट पॉइंट से एक चीज बोलना चाहूंगा। जो सूरज था, शायद तुम तो सूरज को जानते होगे, कोई मेरे को बोल रहा था कि सूरज को एक एडिटॉल कंपोनेंट्स का काम मिला था। ठीक है, वो कितना टाइम दोगे शुभदेव एक एडिटॉल करने के लिए? एक टेस्ट क्लास घंटा, लेके 2 घंटा, 3 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम। भी टेस्ट क्लास लेके या हाँ, 3 घंटा भी टेस्ट क्लास लेके डिप्लो, उसको 7 दिन का टाइम मिला था। ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पे लोग काम करते हैं ना, फिर आगे जाके उसको लगता है कि भाई काम ही नहीं है, छुट्टी छुट्टी है। करेक्ट है ना। नहीं आपको तो याद भी होगा सर कुछ दिन पहले एक एक आया था हमारा न्यू कैंडिडेट, वो बोल भी रहा था कि हम लोगों को इतना प्रेशर, बाकी मेरा दोस्त तो बैठे हुए हैं, हाँ उन लोगों का तो कुछ है नहीं, वो लोग तो घूम फिर के खेल कूद के आ रहे हैं, हम लोगों को इतना प्रेशर कि वो ऐसे बोल रहा था, करेक्ट, आपको याद करेक्ट, होगा। करेक्ट। तो उन लोगों को सुनने को आता है, करेक्ट। जैसे कि मैं तुम्हें और एक चीज बोलता हूँ, हमारे एक पुराना डेवलपर था प्रशांत करके, वो एक दिन आया मेरे से मिलने के लिए, तो मैं पूछा कि प्रशांत कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रशांत बोल रहा है, सर मैं आपको एक बोलता हूँ, एक दिन बात हो रहा था, 4-5 पुणे से ज्वाइन किया, बॉम्बे से ज्वाइन किया, बैंगलोर से टीम ज्वाइन किया, सब बात हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर एक डिप्लॉयमेंट करना था, ठीक है? या एक क्या काम था, तो प्रशांत, कोई नहीं जानता है उसको। प्रशांत ने बोला सर मैं कर देता हूँ, और एवरीबॉडी इज सेइंग ओह नाइस नाइस, वी हैव अ पर्सन नाउ, ही कैन डू इट एंड ऑल। तो सब कोई बोल रहा है कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए। तो प्रशांत बोला कि सर 10 मिनट में कर देते हैं।
ठीक है 10 मिनट एवरीवन देयर वाज अ पिन ऑफ साइलेंस। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि 10 मिनट में ये कर देगा। फिर उसका जो मैनेजर था उसने बोला प्रशांत कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लो, ठीक से करो, ठीक है, तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया जाता है। एंड ही इज सेइंग कि सर मैं 7 दिन सोच रहा हूँ कि क्या करूँ मैं अभी 7 दिन, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। सो हमारे यहाँ पे जो कल्चर है ना कि 1-1 घंटे में रिपोर्ट दो, कितना प्रोग्रेस हुआ, करेक्ट, ये हुआ। करेक्ट, करेक्ट। और इसके बाद जब तुम इंडस्ट्री में दूसरे कंपनी में, आई थिंक तब तुम्हारा लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, राइट? So yeah, होता है। that's true. Now coming back to Shubhadeep question, अनुभव की I will not repeat, but कभी-कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, राइट? कि उसमें एब्सोल्युटली। ओपिनियन ऐसा आता है कि जो क्लाइंट है वो फेक है, जो प्रोजेक्ट्स है वो फेक है, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दिया जाता है, टाइम पे सैलरी नहीं आता है। तो इसके बारे में तुम्हारा थोड़ा सा फीडबैक बोलो कि बिकॉज यू वेर अ इनसाइडर फॉर मेनी इयर्स, करेक्ट। फॉर मेनी इयर्स, करेक्ट। कितनी बार तुम्हें सैलरी डिले मिला है, और बाकी सैलरी मिलता था, कभी कभी 2-3-4 महीने का एक साथ मिलता था, 4 महीना नहीं उसके बारे में थोड़ा सा बोलो जो नॉर्मली मार्केट में चल रहा है बहुत ज्यादा। देखो सर, आप भी ये बचपन पे फेस किए होंगे एक चीज कि जब एक सपोज कि हम लोग क्लास 7 स्टैंडर्ड में ग्रो किए, तो उस टाइम पे बात चलता था कि ये वाले टीचर के पास चलो, ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। करेक्ट, ठीक है, 15-20 लोग जाके घुसे एक साथ, और वो टीचर निकला पूरा प्रैक्टिकल। ठीक है, करेक्ट, मतलब जैसा पढ़ाएगा वैसा डांटेगा। ठीक है, अभी वो टीचर में 20 जन घुसे, और 2 महीने के अंदर 20 जन से 2 लोग बच गए, और वो 2 लोग टॉपर बन के निकले अपनी जगह से। करेक्ट, तो चीज यही है कि बाकी जो 18 जन है वो लोग बाहर जाके बुराई कर रहे हैं उस सर के लिए, और जो 2 लोग रह गए ना वो टॉपर बन के निकल गए। ठीक है, हम्म, वैसा ही है हमारा क्लाउड एक्सपर्ट। हम लोगों का हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। मतलब मैं अगर बोलूंगा हाँ सर चल रहा है, भाई क्या चल रहा है ये तो बोलो। मुझे तो करेक्ट, क्लैरिटी चाहिए क्या चल रहा है। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा, मेरा लाइफ में कभी भी मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा किसी को। मेरे पास अगर करेक्ट, क्लैरिटी शायद है मेरे पास, बट मैं नहीं दे सकता हूँ। इस चीज को मैंने भी बहुत सारे लोग को देखा है। जब मैं था, बहुत लोग आए, 2-3 महीना हुआ निकल गए। उन लोगों को क्या था कि मैं क्यों बोलूंगा, अरे भाई जहाँ जो कर रहे हो वो तो बोलना पड़ता ही है ना। करेक्ट, सर करेक्ट, हर एक जगह पे बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं करेक्ट, नहीं बोल के निकल जाऊंगा। करेक्ट, हम जब आज हम लोग एजाइल यूज करते हैं, हम लोग रोज हम लोग प्रोग्रेस अपडेट करते हैं कि इतना हुआ, ये स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, इतना काम चल रहा है। बट क्लाउड एक्सपर्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी मेरा सैलरी डिले नहीं हुआ। मैं हर महीना 10 तारीख मेरा सैलरी, मतलब के अकाउंट में क्रेडिट होना ही है। दूसरा चीज, मैंने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं देखा जहां पे मुझे काम नहीं है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ टास्क जहां पे मुझे एंगेज रहना है ही, उसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। और करेक्ट, और एक चीज है, क्लाइंट्स क्लाइंट्स मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर वेरी मैच्योर। वेरी करेक्ट, मैच्योर। कोई कोई क्लाइंट है जिसको समझाना पड़ता है, वो लोग टेक सेवी नहीं है, अभी भी एक्सेल में काम कर रहा है या वर्ड पे करेक्ट, कुछ ना कुछ पे काम कर रहा है। बट दीज ऑल आर करेक्ट, नॉट ट्रू। मैंने जो बोला, जो सर के टीचर के पास से 18 लोग निकल गए वो तो बुरा करेगा ही, और जो तो रह करेक्ट, गए करेक्ट। वो तो टॉपर तो बन के ही निकलेगा। प्रैक्टिकली तुम्हारे जो समराइज है कि यहाँ पे अगर तुम टिक जाते हो तो तुम टॉपर होके ही निकलोगे। एब्सोल्युटली, एक एब्सोल्युटली। एक चीज मैं तुम्हें बोलता हूँ अनुभव कि जितने भी लोग हमारे कंपनी से दूसरे कंपनी में गया है ना, कोई डेलॉयट में गया, कोई एक्सेंचर में गया, कोई सीटीएस में गया, वो जाके वो ना सेम लेवल पे दूसरे डेवलपर जैसे वो हमेशा ऊपर ज्वाइन करता है, हमेशा वो टीम करेक्ट, लीडर हो करेक्ट। जाता है। अगर डेजिग्नेशन में नहीं भी है तो नॉलेज पे वो टीम लीडर ही है, सब आके एब्सोल्युटली, उसको ही पूछता एब्सोल्युटली, है, राइट? एब्सोल्युटली। So yeah, so that is good. Now okay, तो ये भी तुमने और क्लैरिफाई कर। नॉट ओनली दैट, एक एक जस्ट थोड़ा सा एड ऑन टू दैट सेम टॉपिक कि मैंने जो देखा है क्लाउड एक्सप्रेस में कि अल्टीमेटली जो लोग 1-2 साल टिक जाते हैं वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। जो लोग मतलब मतलब अंडर करने के बाद ही निकल जाते हैं उसके बाद तो बात नहीं होता, बट अल्टीमेटली जो लोग 1 साल भी रह चुके हैं क्लाउड एक्सप्रेस पे, वो लोगों के साथ अभी भी हमारा कॉन्टेक्ट्स है। करेक्ट। हुँ, सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग। दैट शुभदीप, तुम अगर देखोगे जो लोग निकल गए ना, तुम उनसे बात करके देखो वो कहाँ पे आज, वो क्या बहुत अच्छा करेक्ट। कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसने उसने एकदम डायमंड छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, और ये रूट करेक्ट। में अगर वो आते तो वो टॉपर ही बन के निकलते, जैसे अनुभव बोल रहा है। लेकिन उसने करेक्ट। वो चीज पता है शुभदीप, 2 दिन पहले एक बंदा ज्वाइन किया था, क्या नाम था उसका, 3-4 दिन के बाद उसने लिखा कि मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है। अभी 4 दिन में ना उसको टास्क दिया गया है, ना उसको रिपोर्ट लिया गया है, ना उसका कुछ मॉनिटरिंग हुआ है, पता नहीं वो ट्रेनिंग पे था। हम उसको ट्रेनिंग दे रहे करेक्ट। थे, लेकिन वो बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। अभी चलो वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा जिंदगी में, बट टॉपर होके तो फॉर श्योर नहीं निकल पाएगा, है ना। मार्केट में आई बिलीव बहुत कम कंपनी है जो सेल्स फोर्स फ्रेशर्स को ओपनिंग चांस देते हैं। करेक्ट। और क्लाइंट के राइट, सामने बिठाते हैं। द मोस्ट क्लाइंट के इम्पोर्टेंट थिंग, सामने क्लाइंट के राइट, बिठाते सामने हैं राइट, बिठाते उनको। हैं। राइट। दैट शुभदीप इज़ द डिसीजन तुम मेकिंग मोस्ट के लिए बिठाते इम्पोर्टेंट हैं। थिंग। शुभदीप तुम एक चीज बोलो कि किसी को तुम टास्क देते हो, उसके बाद तुम कितना उसको एफर्ट्स डालते हो उनको प्रोसेस समझाने के लिए, उनको करेक्ट। कोड समझाने के लिए, उनसे आउटपुट लेने के बाद टेस्टिंग कैसे कर, उसको एक कंप्लीट आइडिया आता है ना। करेक्ट। तो नॉट ये तो ओनली दैट चलो। सर, आपको आपको एक चीज आप शायद इससे एवर नहीं होंगे, बट मैं इतना क्लोजली काम करता हूँ तो मुझे पता है ये चीज कि जो लोग आते हैं कंपनी में नए, तो उसको हम बहुत सारे मटेरियल्स देते हैं। वीडियो मटेरियल्स 1-to-1 हुँ, फेस करके हम उसके साथ ट्रेनिंग देते हैं, और हर सारे सेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक्सेस देते हैं। बट जो लोग छोड़ के निकल जाते हैं उसके बाद भी एक्सेस हम रिमूव नहीं करते, मतलब उसको एडिटर एक्सेस दे के करेक्ट, रह करते हैं। मतलब अभी तक करेक्ट। हमने रिमूव नहीं किया है किसी रिमूव भी नहीं किया। एम्प्लॉय से। करेक्ट, आपको करेक्ट, हम अगर पता करेंगे है भी ये, नहीं या वो। करेक्ट। वो हम करेक्ट, वो करेंगे हम भी नहीं। करेंगे भी नहीं। तुम्हें ट्रू। सीखना है भाई, आराम से सीखो, जहाँ पे है वहां पे सीखो। करेक्ट। राइट, ट्रू। सो दैट इज ट्रू। नाउ अनुभव, हमारे कंपनी में शायद 99% एम्प्लॉय ने अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करते हैं। शायद करेक्ट। तुम एक लौता हो या जिसने ओरिजिनल जमा नहीं किया था, बट स्टिल आई वांट टू नो योर फीडबैक, क्योंकि देखो कोई भी एम्प्लॉय से या किसी से भी तुम बोलोगे ना कि अपना ओरिजिनल जमा करो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इतना करेक्ट। साल करके मैंने वो किया, वो मेरा लाइफ हुँ, लाइन हाँ, है, और मैं किसी को जमा करूंगा। जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्या देखा है कि उसमें किसी का कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है कि जिसने डॉक्यूमेंट पूछा, फिर उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिला, या रिलीविंग के टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं मिला, या उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुआ, इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी ना सोशल मीडिया में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। ना मैं एक चीज़ देखा है कि देखो सर, कोई अगर उनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है? पहला चीज़ तो ये है कि मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं दे दूँगा, काम होगा या नहीं होगा, निकल जाऊँगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब हम्म। मैं क्लाउड एक्सपर्ट के पास मेरा अगर कोई डॉक्यूमेंट है, वो बैंक के लॉकर से अच्छा सेफ है वहाँ पे, कि मुझे कभी अगर याद आया कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है, मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगा, कि सर के पास है, मैं जब निकलूँगा सर मुझे निकल के दे देंगे। दैट करेक्ट। इज़ द मेन थिंग, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो किसी को इसमें कोई कोई नहीं, प्रॉब्लम आई नहीं थिंक हुआ। क्या चाहिए? आई थिंक मुझे मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि ये डाउटफुल होना भी मीनिंगलेस नहीं है। टू एन हाँ, एक्सटेंड ये हो थोड़ा-सा सकता है। लॉजिकल भी है कि कोई एक अभी हम लोग पहचानते हैं सब्वेसर को, हम लोग क्लाउड एक्सपर्ट्स को जानते हैं, हुँ, हुँ, बट जो हुँ, लोग नए आ रहे हैं, वो लोग नहीं जानते। सो दे करेक्ट, गेट करेक्ट। कन्फ्यूज़ कि क्या होगा आगे जाके। बट हुँ, हुँ, ये करेक्ट। एश्योरेंस यही है कि ये वीडियोज़, ये सारा कुछ इसके लिए है कि ताकि तुम लोग सेफ राइट। फील करो, राइट? करेक्ट। तो एब्सोल्युटली, और और किसी एब्सोल्युटली। के साथ अल्टीमेटली ये वीडियो भी उसी के साथ हो रहा है जिसका डॉक्यूमेंट आज तक उसके पास है, भले ही वो कर छोड़ गया है। करेक्ट, 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 हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वही है, सो करेक्ट। प्रैक्टिकली जो समरी है कि भाई अगर तुम सबमिट कर रहे हो, उसका रीजन समझो कि हम तुम्हारे हाँ, पीछे इतना इन्वेस्ट करेंगे। पहले 1 साल शुभदीप क्या निकलता है उन करेक्ट। लोगों से? करेक्ट। कुछ नहीं हाँ, निकलता, उनको हम बैठा के ट्रू। सिखाते हैं, एब्सोल्युटली, हमारे करेक्ट। टाइम एब्सोल्युटली। इन्वेस्ट करते हैं, टाइम पे सैलरी दे देते हैं,
तो हमें कुछ ना कुछ तो तुम्हें रिटर्न नॉट ओनली चाहिए भाई। नॉट और नॉट ओनली दैट सर, सब पे सर आपको एक चीज ध्यान होगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको हम बहुत इनिशियल मतलब एफर्ट देके 3 महीने 4 महीने 5 महीने बहुत एफर्ट देते हैं, अल्टीमेटली हमको पता भी चल जाता है कि वो लोग छोड़ने ही वाले हैं, बट स्टिल हम लोग उसको लैक नहीं करते कि आप करेक्ट, आए हो क्लाउड एक्सपर्ट में, आप सीखने के लिए आए हो, वी प्रोवाइड करेक्ट, एज मच एज कैन पॉसिबल, सो आई थिंक करेक्ट, ये भी एक पॉइंट है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए हम बस एश्योरेंस के हिसाब से रखते हैं, बट जैसे अनुभव ने बोला कि भाई बैंक लॉकर से भी सेफ है एंड यू विल गेट इट बैक, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। एब्सोल्युटली। करेक्ट। तो अनुभव, बाकी तो बहुत कुछ तुमसे सुना, अभी तुम्हारे थोड़ा फ्यूचर प्लान बोलो कि मतलब बस नॉट रिलेटेड टू करियर बट ऐसे ही क्या प्लान है हाँ। आगे जाके, 5 साल 10 साल लाइफ में क्या क्या गोल है, क्या है? सर देखिए अभी सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ कुछ दिन के ऑसम, नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर। क्या बात है। बिकॉज़ मुझे अभी लगता है कि मैं अभी ओके मेरा कुछ-कुछ चीज़ स्टेबल हुआ है, सेटल हुआ है, तो अभी नया लाइफ शुरू करते हैं। और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा आउट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करना है अभी, ठीक है? तो नेक्स्ट 5 जॉब के साल या लिए या ऐसे ही घूमने के लिए? नहीं, नहीं, मैं मतलब ऐसे लाइफ रहना है, तो वहाँ पे ही जाके जॉब करना है, ऐसा ही एक चीज़ है, ओके। सिर्फ घूमना नहीं है। तो मुझे इच्छा है कि नेक्स्ट 5 या 6 साल के बाद अब्रॉड में कहीं पे भी अगर मैं सूटेबल अगर जगह मिल जाए, पहला तो चीज़ है कि मुझे इंग्लिश वाला कंट्री चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद धीरे-धीरे अगर मूव कर सकता हूँ, तो बेटर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। तो अभी अभी क्या सिनारियो है अनुभव, मतलब इतना दिन हो गए हमने क्लाउड एक्सपर्ट्स के साथ बिताया, फिर यू जॉइन अनदर कंपनी, तो अल्टीमेट जो चेंज उसके बारे में कुछ बताओ कि अल्टीमेट तुम जब शुरू किए थे वहां से लेके अभी क्या हो, वेयर यू नाउ। मैं तो शुरू किया था ज़ीरो से। ठीक है। तो मैंने मतलब क्लाउड एक्सपर्ट में मेरा 50 कमा लिया, ठीक है? और बाकी का 50 नेक्स्ट 20 साल में कमा लूँगा, काम खत्म है। Correct, correct, correct. Very true, Anubhav. So I think it was very nice and very insightful, discussion. कुछ और ऐसा चीज है जो तुम बोलना चाहोगे बिफोर वी कंक्लूड दिस? सर मुझे एक ही चीज़ है बोलना कि मैंने एक चीज़ इस करंट जनरेशन में एक चीज़ देखा है ना कि पहला चीज़ तो दे आर नॉट रिस्पांसिबल टू एनीथिंग, एनीथिंग हम्म। मतलब हाँ, मेरा एक हो सकता है कि मैं आज काम में मेरा मन नहीं है क्योंकि मेरा ये वाला इंसिडेंट हो रहा है जिसमें मैं इन्वॉल्व्ड हूँ, हो करेक्ट। सकता है। बट करंट जनरेशन का जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे नए-नए कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोगों के अंदर ना वो मैच्योरिटी मतलब दिखता नहीं है कि भाई लाइफ एट द एंड ऑफ द लाइफ को मुझे जीना है, मतलब हाउ टू लिव, हाउ टू डू वर्क, हाउ टू प्ले, हाउ टू मतलब ऐसे-ऐसे कुछ मतलब कैंडिडेट्स के साथ में टाइम बिताया हूँ कि उन लोगों को ना बात करने में शर्म आ रहा है। मतलब हम्म। नॉर्मल बात करने में शर्म आता है। सो दे करेक्ट, करेक्ट, नीड टू ओपन अप। करेक्ट। करंट जनरेशन नीड टू ओपन अप। दे डोंट नीड टू फील कि भाई मुझसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। नो, everyone is there to talk with you, to spend some time with you, to give you their knowledge, to take from you. So grab it, everything will be easy. अच्छा, वन मोर थिंग अनुभव, जो एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट मैं मिस कर गया था, अभी तो एआई का जमाना आ गया है, तो एआई कैसे यूज कर रहे हो अपने लाइफ में या अपने प्रोजेक्ट्स में, उसका कितना एक्सपोजर अ, मिला है? हाँ, मेरे तो एनालिसिस का पार्ट है सर, तो मुझे तो एआई मतलब मेरा काम और भी आसान कर दिया है, ठीक है? मतलब कोई भी मतलब हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी एआई लिख रहा है। ऑसम। और ट्रांसक्रिप्ट लेके उसका हर एक मेरा जो भी क्वेश्चन है, वो सारा कुछ उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उसको मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे हेल्प कर रहा है। मेरा मतलब क्वालिटी एनालिस्ट प्रोजेक्ट का क्वालिटी कैसा रहेगा, उनका रिक्वायरमेंट डिलीवरी कैसा रहेगा, उसमें हेल्प कर रहा है। और अभी जो नया फीचर्स आया है कि
हम लोग विजुअल स्टूडियो के साथ भी क्लॉट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको अलग से क्लॉट में जाके उसमें आप क्लॉट को इंसर्ट करो विजुअल स्टूडियो में, लिखो कि भाई मेरा विजुअल स्टूडियो देख देख के बोल कि ये क्या है, कैसे करना है। एआई इज that much feasible for our IT industries worker. There is मतलब लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा क्या होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा अभी। उसके लिए पढ़ो, उसके ऊपर मेहनत करो कि उसको तुम कैसे काम करा सको, क्योंकि एआई तो बैठे-बैठे सब कुछ कर नहीं देगा, एआई को करवाना पड़ेगा। तो सीखो कि कैसे करवाना है उससे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। तो तुम्हारे कोई ऐसा एक तो है कि एआई तुम्हें कैसे हेल्प कर रहा है, ये तुमने बोला है, तुम रेगुलर हुँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट में कुछ एआई का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो तुम्हें देख के अच्छा लगा? एब्सोल्युटली करेंटली एक प्रोजेक्ट में मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया था। ये सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट नहीं था एक्चुअली, जो ये अलग हाँ। प्रोजेक्ट दूसरा हुँ, प्रोजेक्ट था। हुँ। उसमें एक जेनेरेटिव एआई का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ये एक फिलीपींस का गैराज का एक कंपनी है, फिलिपिन बैटरी जो मोटोलाइट है, उसका ही कंपनी है। उन लोगों के हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या था कि उन लोग फिलीपींस में ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आई डोंट नो ये बोलना सही होगा कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा चोरी होता है, अच्छा, ठीक है? पार्ट्स चोरी होता है, मेनली बैटरीज़ चोरी होता है गाड़ी का, मतलब सपोज़ कि ओके। इन्वेंटरी से मतलब वेयरहाउस से लेके कोई गैराज पे ट्रांसफर हो रहा है 100 इन बिटवीन बैटरी, कुछ मिसिंग हो गया। इन बिटवीन 85 हो गया वो काउंट। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही है। तो हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारा सीसीटीवी इंस्टॉल वो लोग करवा के रखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सीसीटीवी का पूरा वीडियो हम लोग सिस्टम में कैप्चर कर रहे हैं। और अच्छा, जेनरेटिव एआई क्या कर रहा है, जेनरेटिव एआई ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर कर रहा है कि वॉव! एक गाड़ी आया, गाड़ी का कितना टाइम वो रहा, मतलब हुड ओपन होने तक कितना टाइम रहा, हुड ओपन कितने बजे हुआ। अभी हम लोगों के पास डेटा है ना कि एक-एक गाड़ी में सर्विसिंग में कितना टाइम जाता है। तो इस गाड़ी में अगर एवरेज टाइम से ज़्यादा लग गया, क्यों लग गया, उसका रीज़न वो निकाल के देता है। वॉव! उसके बाद कितना गाड़ी पहले से था, अभी कितना गाड़ी है, इंक्लूडिंग हमारा जो इन्वेंटरी है वो कंपनी का, उस इन्वेंटरी में कौन-सा एम्प्लॉयी कौन-सा वाला बैटरी लेके जा रहा है, वो बैटरी का काउंट ठीक रखता है। किसी को कोई अभी हिसाब नहीं देना पड़ता कि मैंने एक बैटरी लेके जा, वो ऑटोमेटिक है हम लोगों के पास। करेक्ट। तो ऐसे ही ये वाला प्रोजेक्ट में मुझे ऑसम, मज़ा आया ऑसम। वेरी नाइस। था। शुभदीप, तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस बोलो एआई में, अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट में कुछ इम्प्लीमेंट किया है, जो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा है? ओके, तो मैं नाम ले सकता हूँ क्या, हाँ, मतलब हाँ, एकदम, एकदम, व्हाई नॉट? तो हमने रिसेंटली वो रेडियो बीकेएफएम में काम किया था। हुँ, हुँ। तो हम लोगों का जो उसका रेडियो बीकेएफएम का पहले दिन से उसका रिक्वायरमेंट यही था कि हम लोगों को सिस्टम में हाथ ना देना पड़े। सिस्टम सिस्टम की तरह काम करेगा, हम लोग वी विल गो, हमारा मैनेजर्स जो है वो सिस्टम में आएंगे, दे विल सी द एनालिटिक्स, वो डेटा को मेंटेन करेंगे, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो एआई से होने चाहिए। तो उसके कोटेशन से लेके सारा कुछ अभी जो मैनुअल वर्क चल रहा था कि कस्टम वे पे वो लोग को क्रिएट करना पड़ रहा था, वो सब कुछ वो लोग अभी एआई से करवा रहे हैं। तो उसको कस्टमर को कितना अमाउंट्स का जाना चाहिए से लेके शुरू करके सब कुछ वो जाता है। नॉट ओनली दैट, जो पहले होता था कि एक लोगों को बिठा देना पड़ता था कि वो जाके बैठ के कॉल करे, लोगों को रिक्वायरमेंट्स ले एंड वट एवर इट इज, वो कॉल भी अभी एआई ही कर रहा है, डेटा भी एआई ही ले रहा है, डेटा को करेक्ट, करेक्ट। ऑर्गेनाइज करके वो डेटा को भी सेल्सफोर्स के अंदर वही डाल रहा है। उसके बाद अगर फॉलो अप रिमाइंडर कुछ करना है उसको भी एआई शेड्यूल कर रहा है। तो सिस्टम में दो तीन लोगों का एक साथ काम मतलब वहां पे ऑफ हो गया कि अल्टीमेटली वो एआई ही कर दे रहा है पूरा। एंड क नॉर्मल चैटबॉट तो चलता ही है हमारा एआई में, वो तो चलता ही है, करेक्ट, रहता करेक्ट। ही है। तो तो ये नॉट ओनली दैट सर, लास्ट आपको ये भी या या प्लीज़ कंटिन्यू। नो, आप ये तो आपका मतलब क्लाइंट्स के पार्ट हो गया, जो हम डेवलपर्स नॉर्मली यूज करते हैं। डेवलपर्स तो नॉर्मली हम लोग मतलब चैट जीपीटी के, हमारा पूरा मेटा डेटा चैट जीपीटी में दिया हुआ है, तो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें जाके हमको डिफाइन भी अभी करना नहीं पड़ता कि ऐसा मुझे चाहिए। आई जस्ट गिव द नेम ऑफ द डेवलपर। मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि मुझे अगर एक काम, एक कंपोनेंट डेवलप करना है, तो आप अगर चैट जीपीटी में जाओगे, कोई भी आई प्लेटफॉर्म में जाओगे, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू डू। बट हम लोगों का पूरा सिस्टम चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि करना क्या है, आप बस वहां पे मेंशन कर दो कि डू दिस डू दैट, एंड वो काम करके निकल के वो आपको कोड शेयर कर देगा। सो
आई थिंक करेक्ट, काफी करेक्ट। हद तक वो तो हम लोगों ने इन्वॉल्व कर ही लिया है। या सो करेक्ट। यहाँ पे अनुभव मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि शुभदीप ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में क्या किया है। शुभदीप बोला है बट बहुत शॉर्ट में बोला। उस क्लाइंट का क्या था ना, वो डैफोडिल्स करके दूसरा क्लाइंट है, उसका क्या था कि उनको बहुत मिस्ड कॉल आता है उनके नंबर पे, कॉल आता है अच्छा, और वो रिसीव नहीं कर पाते एएमडी। ठीक है, ओके, तो वो क्या चाह रहे थे कि वो सारे के सारे कॉल एआई रिसीव करेगा। एआई रिसीव करके ओके, पूरा उनसे बात करेगा, रिक्वायरमेंट्स लेगा और रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद वो सिस्टम में अपडेट करेगा। उसके बाद अगर फॉलो अप करना है ऑटोमेटिक फॉलो अप भी कर लेगा, मीटिंग शेड्यूल कर देगा। सो ऑल दीज थिंग्स शुभदीप रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड एंड क्लाइंट इतना खुश है। और मैं जो देख रहा हूँ अनुभव कि वहां पे जो हमारे एआई एजेंट है, कॉलिंग एजेंट है, वो 95% ह्यूमन लाइक है, 95%। ओके, बट वो ओके, करेक्ट, जो ट्रू। बट रिसेंटली मैंने दूसरा एक प्लेटफॉर्म में देखा है, जेन्युइनली वो एकदम 100% ह्यूमन लाइक एआई एजेंट था। तो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट 2 एक महीने में 6 महीने में हम भी वो क्वालिटी अचीव कर करेक्ट, पाएंगे। नॉट ओनली दैट सर, आपको एक चीज आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि कुछ मशीनरी, मतलब कुछ एआई जनरेटेड नहीं बोलूंगा, बट मशीन जनरेटेड कुछ वॉइस से हमारा कॉल आता भी है। ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है कि आप 1 प्रेस करो 2 प्रेस करो, नॉर्मल कॉल्स भी आते हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, बट वो नेगोशिएशन भी कर लेता है। आपको अगर कुछ एक क्वांटिटी ऑर्डर करना है, मैं अगर कुछ क्वांटिटी आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, उसका बेस्ट अमाउंट बोर्ड क्या निकल सकता है, वो नेगोशिएशन भी वो कर लेता है उसके साथ। अरे वो एक एक और एड ऑन टू दैट सेम थिंग करेक्ट, 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 बेसिकली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये तो करेक्ट। एआई का स्टार्टिंग फेज है एंड आई होप हुँ, कि मतलब आगे जाके क्या होने वाला है, करेक्ट। वी हैव किसी को नो पता नहीं। आइडिया। बट जो भी होगा, जो मेहनती लोग हैं वो एआई को अपने लिए यूज कर लेगा, करेक्ट, बट जो थोड़ा लेजी है उनके लिए हो सकता है कि उनका रेगुलर काम ऑटोमेट हो जाए एआई और के थ्रू। एब्सोल्युटली। एक और चीज मैं जस्ट यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हमारा जो ये पूरा सेशन हो रहा है सर, इसका की कुछ रीजन है, राइट? तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि हमारे जो डेवलपर्स होते हैं क्लाउड एक्सपर्ट्स पे, जैसे अनुभव भी था, मैं भी हूँ डेवलपर, और भी बाकी है। बहुत सारे डेवलपर्स हमारे हैं जो 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सर, आप कंपनी में आप ही डिसीजन नहीं लेते हो, हम भी डिसीजंस लेते हैं कि करेक्ट, क्या करेक्ट, करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमको करेक्ट, करना क्या है, वो डिस्कशन हम भी खुद से करते हैं और डिसीजन भी हम ही ले लेते हैं। तो करेक्ट, राइट, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं, आप बस उसको सपोर्ट कर देते हो, आप डिसीजन लेते भी नहीं हो। सो दिस इज करेक्ट, ऑल्सो आई करेक्ट, थिंक कि एक बिगर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हमको भी वो पावर है कि डिसीजन लेने करेक्ट, का। ऐसा नहीं है कि हमको राइट, बस फॉलो कर। correct. So anyway, एब्सोल्यूट Anubhav, it was absolutely nice talking to you as always. You are a very nice gentleman. फैमिली में भी तुम्हारा वो रेपुटेशन है, तुम्हारे दोस्त में, कंपनी में भी सेम रेपुटेशन यू कैरिड आउट ऑलवेज। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि तुम्हारे ये सेशन से जो नए लोग आने वाले हैं इंडस्ट्री में उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? करेक्ट। एंड योर जर्नी वाज ऑसम अनुभव। योर सक्सेस जो थैंक मैं यू, आज देखता हूँ, देख के इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। सो गुड गुड गोइंग, कीप थैंक यू वर्किंग सो मच हार्ड, सर। एआई को और एक्सप्लोर करो। ठीक है, एकदम, एकदम। नाइस नाइस। शुभदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक योर यू सर, थैंक यू। सेशन। थैंक यू, शुभ